बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततह्हरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तahहिरीन वक़ाल तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्ला अल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामीईन व बुज़ुर्गान मोहतरम, जिन हज़रात ने नमाज मुकम्मल कर ली है, बाहर जाने की फ़िज़ा न बनाए, अंदर तशरीफ़ रखे, मजमे के साथ जुड़ करके बैठे। बहुत ही जल्द जब मजमा मुनज़्ज़म हो जाएगा, हज़रत वाला को कुर्सी खिताबत पर दावत खिताबत पेश कर दी जाएगी। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि बाहर जो हज़रात खिदमत में हैं, ख़ास तौर पर पार्किंग में है, 5-7 साथी वहीं ठहरे। बाकी दूसरे जितने अहबाब है, महल्ले के भी जितने अहबाब हैं, उन तमाम से गुजारिश है। हज़रत वाला ने बहुत लंबा सफ़र फरमाया है, सूरत से मुसलसल सफ़र फरमाते हुए तशरीफ़ लाए हैं। गुनागों मसरूफियात और मशागिल के बावजूद तदरीसी खिदमात अंजाम देते हैं। जामिया फलाह दारेन तरकेसर के अंदर उस्ताद हदीस व तफसीर है, तफसीर और हदीस पढ़ाते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साल का आखिर होता है जब मदरसों के अंदर, तो मुदर्रिसीन को, असातिज़ा को किस तरह की तकलीफ़ें दरपेश होती है निसाब को मुकम्मल करने के लिए, अपनी किताबों को मुकम्मल करने के लिए। एक एक उस्ताद के ज़िम्मे 5-5, 7-7 किताबें होती हैं और उनको मुकम्मल कराना होता है। बहुत दौड़ भाग के अय्याम होते हैं। ऐसे में मामूली सी और हकीर सी दावत पर हज़रत वाला ने लब्बैक फरमाई और हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। हक बनता है, वाजिब बनता है कि हम मजमे के अंदर जुड़ करके बैठ जाए, बहुत जल्द मजमे को मुनज़्ज़म फरमा दे ताकि हज़रत वाला को दावत खिताब पेश कर दी जाए। हमारे बहुत से अकाबिर असातिज़ा कराम, किबार उलमा कराम मुख्तलिफ मदारिस से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आए। हज़रत शेखुल हदीस क़ारी अब्दुल हसीब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश है, तशरीफ़ रखे आगे। दारुल हसनिया में उस्ताद हदीस बल्कि शेखुल हदीस है, बुखारी शरीफ आपके ज़िम्मे है। हज़रत मौलाना सादिक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपसे गुजारिश है आगे तशरीफ़ रखें। हज़रत वाला को गुजारिश है आगे तशरीफ़ रखे। हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुमुल आलिया भी तशरीफ़ रखते हैं। मौलाना अहमद साहब बेचारा तकरीबन दारुल का बड़ा अमला यहाँ तशरीफ़ रखता है। अहलन व सहलन मरहबा की सौगात पेश करते हैं। फैज़ुल कुरान क़ुव्वतुल ईमान मदरसे के मुदीर मोहतरम हज़रत मौलाना दाऊद साहब पीर दामत बरकातुहुमुल आलिया भी तशरीफ़ रखते हैं। सबको खुश आमदीद और अहलन व सहलन मरहबा की सौगात पेश फरमाते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। गिरामी क़द्र सामीन व बुज़ुर्गान मोहतरम, ये कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि ये बैतुल्लाह है, बैतुम मिन बुयूतिल्लाह है। इसकी निस्बत मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह शरीफ से जाकर के लगती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज अदा करने का सवाब 50,000 के बराबर है।
और मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल में नमाज अदा करने का सवाब 25,000 के बराबर है। थोड़ी जगह दे दीजिए ताकि कुर्सी अंदर ले आए। जज़ाकल्लाह। भाई रेवाज बोल सब मना पड़ेगा, शादी कुर्सी बोलिए पड़ी न्याय ले ले। इसी तरह उसके बाद नंबर आता है मस्जिद क़ुबा का। इस्लाम और मुसलमानों का मस्जिद के साथ इतना गहरा रिश्ता है, इतना गहरा रिश्ता है। इसको समझने के लिए सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे पहले रुए ज़मीन पर जो ज़मीन का हिस्सा था वो काबतुल्लाह जहाँ आज कायम है वहाँ पर था, पानी का बुलबुला था और वहाँ से अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात को, इस ज़मीन को, इस कुर्रे अर्ज़ को फैलाया। और रिवायात में यहाँ तक आता है कि जब क़यामत का आलम होगा और हर चीज़ फना हो जाएगी, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मसाजिद की जगह को, जहाँ जहाँ मस्जिद दुनिया में कायम है, उन जगह की हिफाजत फरमाएंगे और उन टुकड़ों को काबतुल्लाह के साथ, उसकी ज़मीन के साथ मिला दिया जाएगा और उसकी हिफाजत की जाएगी। ऐसे मकाम में, ऐसे घर में तशरीफ लाए हैं, उसके आदाब की रियायत करें, दिल जमी के साथ, निहायत सुकून और वकार के साथ, पूरे ध्यान के साथ बात को समाअत करेंगे। इंशाअल्लाह सुनने में बड़ा मज़ा भी आएगा और उस पर अमल करना भी आसान हो जाएगा। फबश्शिरिल इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसनह। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अहसन तरीक़े से इस्तिमा और सुनने के ऊपर बहुत ही अजीम बशारत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाई है। एडवोकेट मोहतरम तशरीफ लाए हैं, उनसे भी गुजारिश है आगे तशरीफ रखें। लिहाजा ये बहुत ही अजीम महफिल है। तामीर जदीद के बाद पहली मरतबा इस पर सजदा करने के अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको नेक तौफीक और सआदत और शर्फ अता फरमाया है। इस पर अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान व करम है। मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वाले कितने खुश नसीब होते हैं, नसीबावर होते हैं। गुर्दा और कलेजा चाहिए, लाखों रुपए की मालियत लगती है। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे मौलाना अहमद साहब वेरावल से तशरीफ लाए हैं, हाफिज साकिब साहब वेरावल से तशरीफ लाए हैं, इनके साथ ये अहबाब दूसरे भी जो तशरीफ लाए हैं। निहायत ही बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी और जुल्म होगा अगर इस जमात का नाम आप हज़रात के सामने न पुकारा जाए। मौलाना हुज़ैफा साहब, मौलाना हाफिज साकिब साहब, हबीब भाई बाबा सेठ, इसी तरह हनीफ भाई, इन तमाम हज़रात का तहे दिल से हम मशकूर ममनून है। पूरे अहले इलाका, पूरा अहले मोहल्ला निहायत ही ममनून और मशकूर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक मकान बनाने के अंदर, अल्लाह का घर तामीर करने के अंदर इन्होंने भरपूर ताउन फरमाया जो उनसे हो सकता था। हमारी मत्था रॉयल फैमिली है, भाई इब्राहिम है, हाजी मोहम्मद साहब है, इन्होंने जो किरदार अदा किया है इस मस्जिद के अंदर, जो संग बुनियाद डाला गया है यहाँ इसकी तामीर जदीद के लिए, उसको नए सिरे से तामीर करने के लिए, तब से लेकर आज तक वो खड़े पग हैं, अपने पांव पर और खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुसलसल। हजरत वाला से उन्होंने कांटेक्ट किया, ताल्लुक बनाया, राब्ता किया और इतनी मुबारक और इतनी निहायत ही पुरकशिश महफिल को सजाने में इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मौलाना तशरीफ लाए सूरत से, हम तहे दिल से अहलन व सहलन व मरहबा की सौगात पेश करते हैं। निहायत गुनागू मसरूफियात को छोड़ करके, अपने दीगर मशाकिल को आगे पीछे करके हजरत वाला के साथ भाई अब्दुल शाहिद भाई भी तशरीफ लाए हैं। निहायत ही समीम क़ल्ब के साथ अहलन व सहलन मरहबा की सौगात पेश करते हैं।
कुछ अहबाब बाहिर हैं, अगर आप हजरात से गुजारिश है, जो बाहिर हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर बिठाने की कोशिश करें ताकि जल्द से जल्द हजरत वाला को दावत दे दी जाए। इब्राहिम भाई कोई बाहिर हैं? हो गया। अब निहायत ही अदब और एहतराम के साथ हजरत क़िबला मुफ्ती खलील अहमद साहब दीवा, उस्ताद हदीस और तफसीर जामिया फलाह दारेन तरकेसर से गुजारिश करेंगे, बस आदाब अर्ज करेंगे हजरत वाला कुर्सी खिलाफत पर तशरीफ रखें और हम सामीन को महजूज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله فلا تخشوهم واخشوني وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال الله تبارك وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال الله تبارك وتعالى
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, दूर दराज बैठकर सुनने वाले बुजुर्गों, आज हम लोग अल्लाह के घर में जमा हुए हैं। अल्लाह के घर की बिस्मिल्लाह के लिए जमा हुए हैं। आज जैसी रौनक है, अल्लाह हमेशा नमाजियों से, मुसल्लियों से इस मस्जिद को और हमारी तमाम दुनिया भर की मसाजिद को आबाद फरमाए। मुसलमानों, बहुत सारी कुरान पाक की आयत और हदीस का सहारा लिया, मुख्तलिफ बातें अर्ज करनी है। मस्जिद ये अल्लाह का घर है। आसमान के छत के नीचे और जमीन पर अगर कोई टुकड़ा बाबरकत है, रहमतों और बरकतों वाला है, तो अल्लाह का घर है। और सबसे बुरी जगह है अगर दुनिया में आसमान के छत के नीचे और जमीन पर, तो वो है बाजार। बाजारों से फितने उठते हैं और वो दुनिया भर में फैलते हैं। मस्जिदों से खैर और भलाई फैलती है और वो भी दुनिया भर में फैलती है। अल्लाह हमें बुराइयों से बचाकर, बाजारों से कामकाज के लिहाज से ही जाकर ज्यादातर हमारे कदम नेक कामों की तरफ और मस्जिदों की तरफ उठे। अल्लाह ऐसी हमें तौफीक मरहमत फरमा। बाजार आदमी जाए, अपने कामकाज पूरे करके आ जाए। बाजार में दुकान है आपकी, आप वहां रहें, उसके हुकूक अदा करें, रास्तों के हुकूक अदा करें।
मगर बुराइयों से बचें, ये मोमिन की अलामत है। बहरहाल सबसे पाकीज़ा जगह अल्लाह के घर हैं और सबसे बुरी जगह बाजार है। इस वक्त मैंने आप हजरात के सामने बहुत सारी कुरान पाक की आयत पढ़ी है। सबसे पहली आयत जो कुरान पाक की है, हम लोग अरबी नहीं समझते तो अरबी जानने वालों के पास बैठने का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अरबी नहीं जानते हो, क्योंकि अरबी जबान अल्लाह की है, अल्लाह ने अपने कितने बेशुमार बंदों को अता फरमाई है। कब्र की जुबान भी अरबी में है, सवालात अरबी में होंगे। नहीं जानता होगा तो भी वो अरबी ही में जवाब देगा। मैदान हश्र की जुबान भी अरबी है और इंशाअल्लाह बोलो जन्नत में जाकर भी अरबी ही में बोले। ये दुनिया तो फानी है, हमारे जैसे बहुत मांगरोल में आए और इस दुनिया में आए और दुनिया में जाकर चल बसे। कब्रों में पहुंच गए, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब कयामत का सूर फूंका जाए और अल्लाह हमको दोबारा जिंदा करे। अल्लाह हम सबको अपने मरहुमीन के साथ, ईमान वालों के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल के साथ हम सबको जन्नत में अल्लाह जगह अता फरमाए। बहरहाल मुसलमान, पहली आयत में जो अरबी जबान में है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह क्या फरमा रहे, उस पर ध्यान दो। आसमान और जमीनों का मालिक, बेशक बोलो जोर से, जो हमेशा से है और हमेशा बाकी रहे। वो फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के घरों को वही लोग आबाद करते हैं जो एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं। पहली बात, दो चीजें बतलाई गई। अल्लाह के घरों को वही आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। पूरा मजमा मेरे साथ जवाब देते जाना। अल्लाह को नहीं देखा फिर भी ईमान है, बेशक बोलो कि वो हर जगह मौजूद है। कयामत के दिन को नहीं देखा फिर भी ईमान है, बेशक बोलो कि वो दिन बेशक आने वाला। इसी का नाम ईमान है। अभी एक डिबेट चली थी जो बहुत मशहूर हुई कि अल्लाह मौजूद है कि नहीं है। मैं उसको एक मिनट में आपको समझा देता हूं और आप इस शर्त पर समझाऊंगा कि आप इंशाअल्लाह दूसरों को पहुंचाओगे। बोलो इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं, नास्तिक लोग, मुल्हिद लोग, जैसे मुफ्ती शमाइल के सामने जो साहब बैठे हुए थे, उनके दादा परदादा बहुत बड़े आलिम थे, मगर बाद में लोग दुनिया की तालीम और साथ दीन नहीं पढ़ाते ना, ये मसला है। आज भी उम्मत से हमारी यही शिकायत है। साइंस और टेक्नोलॉजी अल्लाह ने पैदा की है, इंसान बेचारा बेशक बोलते जाओ जोर से, अपने आप को पैदा नहीं कर सका तो क्या वो खाक जो है साइंस और टेक्नोलॉजी को पैदा करेगा? जोर से बोलो ना। बेशक पूरे मजमे से सवाल करता हूं, जोर से जवाब दो। चलो बोलो, इंसान अपने आप पैदा हुआ है कि अल्लाह के पैदा करने से पैदा हुआ? इंसान बेचारा अपने आप को पैदा नहीं कर सका, वो खाक पैदा हो दूसरी चीज को पैदा करेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को जरिया बनाया है। वरना सुन लो कान खोलकर और आज अपना ईमान मजबूत करके जाओ। आज बहुत मुसलमान बदकिस्मती से दीन की तालीम नहीं पढ़ते, फजाइल अमाल की तालीम में नहीं बैठते, या कोई दीनी किताब का मुताला नहीं करते, या बेशती जेवर किताबुल अकाइद नहीं पढ़ते, बेशती समर नहीं पढ़ते, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीम इस्लाम नहीं समझते, तो वो यही कहते हैं कि देखो ये पुराने जमाने की उलमा बात करते हैं और ये साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई। ये बेचारा नास्तिक हो गया। अगर ऐसा बोलोगे कि ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी वालों ने पैदा किया है, अगर सिर्फ इतना मुसलमान होकर बोलोगे, उसी दूसरी सेकंड में आप ईमान से बाहर निकल जाओ।
मेरे पास दलील है उसकी। आप कह रहे हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी वालों ने बनाया है, तो फिर सवाल होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी वाले भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हमको भी अल्लाह ने माओ के पेट से पैदा किया है। पीछे तक वालों की आवाज आनी चाहिए चारों तरफ से। तो जब हमको अल्लाह ने माँ के पेट से पैदा किया है, पूरा मजमा जोर से जवाब दो और अपने अल्लाह के साथ ईमान के मजबूत होने की दलील पेश करो। तो इन साइंस और टेक्नोलॉजी वालों को उनकी माओ के पेट से किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। मैं स्कूल पढ़ता था इंग्लिश में, और हिंदी और गुजराती साथ साथ चलता था 5वीं के बाद। तो सवाल आता था गुजराती में, व्याकरण सिखाते थे, ग्रामर इंग्लिश में। हु मेड दिस चेयर? ये कुर्सी किसने बनाई? आ कुर्सी कौने बनाई? कर्ता, कर्म, क्रियापद। मालूम नहीं आप लोग गुजराती जानते या बंगाली है, मुझे खबर नहीं। कर्ता करने वाला, कर्म किस पर किया जाता है, और क्रियापद वो अमल क्या है? ये कुर्सी बनाने का अमल किसने किया? तो जवाब आता था कि रमण काका है कुर्सी बना। वो तो गुजराती सिखाते थे, सेंटेंस सिखाते थे। हु मेड दिस चेयर? रमन अंकल मेड दिस चेयर। रमन काका ने कुर्सी बनाई। सवाल का जवाब मिल गया। करता कौन, करने वाला कौन? रमन काका। ये आपकी स्कूल की तालीम यहाँ पूरी हो जाएगी, ये डिग्री आपकी यहाँ खत्म कि ये कुर्सी रमन काका ने बनाई। मदरसे में जाओगे तो इसका और सवालात के जवाब मदरसे में मिलेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेंगे। सिर्फ दुनियावी तालीम वाले मुझे माफ करें, मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। मेरे 3000 के करीब मदरसे चलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। उन मदरसों में एक भी स्कूल नहीं थी। तकरीबन अब कुल कुछ मदरसे बाकी है जिसमें स्कूल मैंने दाखिल करना बाकी है। अल्लाह उम्मत जब पैसे देगी तो वहां भी दाखिल कर देंगे, वरना बेशुमार मदरसों में मैंने स्कूल चालू की, इंग्लिश चालू करवाई। मैं जो कह रहा हूं उम्मत से, पूरी उम्मत की शिकायत कर रहा हूं मैं आपसे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, वो स्कूल वालों का इल्म पूरा हो गया कि ये कुर्सी, पूरा मजमा बोलो किसने? रमन काका ने बनाई। मगर सवाल ये होता है कि रमन काका को किसने पैदा किया? जोर से जवाब दो, किसने पैदा किया? एक सवाल और बाकी रह गया, रमन काका को कुर्सी बनाने की अकल और भेजा किसने दिया? नापाक मनी के कतरे से, एक कतरा नापाक मनी का कतरा, उससे इतने बड़े इंसान को पैदा किया। उस नापाक कतरे में सुनने के लिए कान दिए, चबाने के लिए दांत दिए, चखने के लिए जुबान दी, सूंघने के लिए नाक दिया, देखने के लिए खूबसूरत आंखें दी, खूबसूरत बनाने के लिए बदन पर बाल अता फरमाए, खूबसूरत हाथ और उंगलियां दी, खूबसूरत पांव और उंगलियां दी, पेट दिया, पीठ दी, टांगे दी और पिंडलियां दी, पहुंचे दिए, खुदा जाने क्या। और उसमें अंदर एक भेजा रखा, दिमाग, माइंड, जो सोचता है और आगे बढ़ता है, सोचने की सलाहियत। अब मैं सवाल करता हूं, जोर से जवाब दो, ये दिमाग किसने दिया? अल्लाह। जो इंसान बेचारा खुद पैदा नहीं हो सका, वो दुनिया की किसी चीज को पैदा नहीं कर सकता। देखो काम की बात है, अगर अल्लाह ताला चाहता ना, जैसे लोग कहते हैं कि देखो साइंस वालों ने प्लेन बना दिया, ट्रेन बना दिया, ट्रक बना दी, बस बना दी, 2 व्हीलर गाड़ी बनाई, 4 व्हीलर गाड़ी बनाई, ये लाउड स्पीकर बनाए, पंखे बनाए, और जनाब जो है एयर कंडीशन बनाया, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल आ गया, फैक्स मशीन आ गया, खुदा जाने क्या क्या आ गया। मशीनरियां रोडों पर आ गई, फैक्ट्रियों में मशीनरियां। अब हम लोग दीन नहीं पढ़ेंगे तो नास्तिक बन जाएंगे, ये साइंस और टेक्नोलॉजी वालों ने बनाया, तो अल्लाह बेकार है, नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे मुसलमानों, मैं इसका कुरान के प्लेटफॉर्म से जवाब देता हूं, अल्लाह चाहता ना, अल्लाह चाहता ना तो आसमानों से प्लेन, ट्रेन, बसें, ट्रकें, 2 व्हीलर गाड़ियां, 4 व्हीलर गाड़ियां और ये जितनी मशीनरी अभी है और कयामत तक आएगी, पहले जवाब बोलो बेशक, फिर मैं दलील दूंगा। बेशक उनको आसमानों से भी तैयार, ऐसा नहीं बल्कि उससे बेहतरीन उतार सकता, मगर क्यों नहीं उतारा? इसलिए अल्लाह ताला फरमाते, अगर मैं तैयार उतार देता
तो इंसान की अकल और दिमाग जो है ना पत्थर की तरह जाम हो जाता या बर्फ की तरह बिल्कुल फिट हो जाता और कभी सोचने सलाहियत से आगे वो बढ़ता ही नहीं। कोई किसी को मौलाना नहीं कहता, कोई किसी को शेखुल हदीस ना कहता, कोई किसी को उस्ताद हदीस ना कहता, किसी को डॉक्टर की सनद न मिलती, किसी को कोई डॉक्टर नहीं कहता, इंजीनियर नहीं कहता, प्रोफेसर नहीं कहता, लेक्चरर नहीं कहता, मामलतदार न कहता, जो है कलेक्टर नहीं कहता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न कहता, फॉरेन मिनिस्टर न कहा जाता, मनी मिनिस्टर न कहा जाता, प्राइम मिनिस्टर न कहा जाता। ये तमाम तो ओहदे मिले हैं, ये तमाम मुझे कोई मौलाना न कहता, ये तमाम ओहदे इसलिए मिले हैं कि अल्लाह ने आसमानों से तैयार मशीनरियां नहीं उतारी, तैयार मशीनरियां उतारता बेशक बोलो किसी इंसान को कोई भी ओहदे का नाम न मिलता। देखो मरे हुए जवाब दे रहे, बेशक बोलो ने जोर से। अब इंसान को सोचने की दिमाग दिया कि सोच, और देखो ऐसा नहीं कि इंसान, सवाल ये होता है कि पहले तो इंसान ने अपने आप को ही नहीं बनाया है तो कोई चीज पैदा कर ही नहीं सकता है, एक बात। दूसरी बात है कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, जैसे मैंने कहा रमन काका को पैदा करने वाला कौन, दोबारा जोर से बोलो, अल्लाह। रमन काका को कुर्सी बनाने की अकल किसने दी? फिर सवाल होगा साइंस वालों को पैदा किसने किया? साइंस वालों को मशीनरियां बनाने की अकल किसने दी? आइए आगे चलिए आप, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहे, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे वल खैला घोड़ा, वल बिगाला और खच्चर, वल हमीरा और गधा, और एक जगह दूसरी जगहों पर फरमाया कि ऊंट, और आगे फरमाया वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर। ये जो जानवरों का जिक्र है ना वो अपने अपने मुल्क में घूमने के लिए, और बाहर के मुल्क में जाना होता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, तो अल्लाह ने फरमाया वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर, कश्ती, नाव, नावड़ी, बोट बाहर के मुल्कों में जाते थे। ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आज से 800 साढ़े 800 साल पहले, ओहो कहां इराक से आए, कश्ती में आए थे। ये जो आपको स्टीमरें वेरावल के दरिया पर नजर आती है वो स्टीमरें नहीं थी, धक्के मारने वाली, धक्के मारने हलेसा देने वाली कश्तियों में आते थे। अभी आपको मालूम है हम लोग बयानों में जाते हैं, अजीब किस्म के लोग मिलते हैं, हर किस्म के लोग मिलते हैं। हमारे यहाँ दमन एक जगह जैसे दीव है ना, दीव ये पोर्टुगीज के पास था, इसी तरह दमन भी पोर्टुगीज के पास था, और गोवा। मैं दमन जाता हूं, वहां एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो बाकायदा बड़ी स्टीमर चलाता है। इंडिया गवर्नमेंट उनको यहां से प्लेन में बिठाकर जापान भेजते हैं, और जापान से वो ऑस्ट्रेलिया, फिजी वगैरह जाते हैं, उनको वहां से स्टीमर दी जाती है, अलग अलग जगहों से भेजा जाता है। तो वो बतला रहे थे कि मौलाना मेरे चेहरे पर जो आप दाढ़ी देख रहे हैं और मैं जो कुछ भी दीन पर हूं वो अल्लाह की कुदरत को देखकर मुझे कभी बहुत मुश्किल से किसी आलिम का बयान सुनने का मौका मिला है। कहा कि मैं ज्यादातर पानी में रहता हूं, दुनिया भर में उनको चैन नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से थोड़ा वक्त उनको दिया जाता है, कहा मैं पानी में ही रहता हूं। कहा इतनी बड़ी बड़ी मखलूक आती है और अंदर ऐसी मशीनरियां लगी है कि दूर 100 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर आपको कोई बड़ा जानवर आ रहा है समंदर का, और इतना खतरनाक जानवर कि 10,000 आदमी भी अगर बैठे हो एक दुम मार दे, दुम पीछे की पुछड़ी, कहा कि पूरी स्टीमर को उलट के। अब अल्लाह ताला ने ऐसी टेक्नोलॉजी दी है इंसान को। फिर दोबारा ये मजमा बोलो, ये टेक्नोलॉजी किसने दी? अल्लाह ने। कहा दूर दूर से पता चल जाता है तो हम लोग स्टीमर है जो है ऐसे मोड़ कर दूसरी साइड से निकल जाते।
वरना एक एक जानवर ऐसा है कि दुम मार देना। ऐसी बड़ी बड़ी मखलूकात है समंदरों में अल्लाह की, ये मार कर फेंक दे। अभी 10,000 हाजियों का एक जहाज एक जानवर ने उलट दिया था, सबके सब शहीद हो गए। हज करने आए थे वो तो शहीद हो गए। कुरान पाक में वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूली, जो अल्लाह के घर के लिए निकला, अपने घर से निकला अल्लाह और नबी के लिए। सब मिलकर बोलो हज किसके लिए होती है? अल्लाह और नबी के लिए। कुरान में आगे फरमाया युद्रिकुल मौत, अगर वो निकला है गया या वापस आ रहा और रास्ते में मौत आ गई, अल्लाह फरमा रहे वक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, अल्लाह के यहाँ शहीद होने का अजर और सवाब साबित हो। नबियों के बाद सबसे ऊंचा दर्जा इन लोगों का। तो वो मुझे कहने लगे कि मौलाना मेरे चेहरे पर जो दाढ़ी देख रहे हैं आप और मेरे पास जो कुछ दीन है ना, बचपन में तो पढ़ा था मकतब में, तो वो सेट हो गया था। तो मैं जो दीन पर आया हूं अल्लाह की कुदरतों को देखकर कि जब उसने ऐसी मखलूकात पैदा की है तो कितनी बड़ी ताकतों का मालिक हुआ। उन्होंने अल्लाह की कुदरत को वहां से पहचाना। और आज हम पढ़े लिखे होकर नास्तिक बन रहे हैं, कह रहे हैं साइंस वालों ने पैदा किया, ये टेक्नोलॉजी वालों ने पैदा किया। आप ये बोलो कि अल्लाह ने साइंस और टेक्नोलॉजी वालों को जरिया बोलो बनाया है। दोबारा जोर से बोलो, अल्लाह ने साइंस और टेक्नोलॉजी वालों को जरिया बनाया। और मैं आपको दलील दे रहा हूं, दलील के बगैर बात में दम नहीं होती। अल्लाह फरमा रहे घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, अल्लाह फरमा रहे और दूसरे मुल्कों में जाने के लिए वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर। सहाबाए किराम यहाँ आए थे गुजरात में, भरूच नर्मदा में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पानी के 2 जहाज आए थे। वो जहाज कौन सी नावरियां थी, कश्तियां थी। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, ये उस जमाने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहाड़ दर पहाड़, पहाड़ दर पहाड़, मिट्टी, रेत, सहरा, बाहर के इलाकों से सब्जियां आती थी, वरना ज्यादातर गोश्त खाते थे, बकरियां, ऊंट, यही उनका खुराक था। जुमा को बाजार लगता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जुमा को तो लोग सब्जियां दूर दूर से लेकर आते थे। अर्ज करने का मंशा यह है, अब कोई ये कहे कि ये मशीनरियां उस जमाने में पैदा क्यों नहीं हुई, तो मैं जवाब देता हूं, उस जमाने में अल्लाह के बंदो और अल्लाह की बंदियों जो घरों पर सुन रहे हैं, उस जमाने में पब्लिक बहुत कम थी, कामकाज बहुत कम थे, जरूरतें बहुत कम थी, और बेशक जोर से बोलो बिजनेस और व्यापार भी बहुत कम थे। लिहाजा इन मशीनरियों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पूरा मजमा बेशक बोलो कोई जरूरत नहीं थी। जवाब दो दोबारा, पूरा मजमा जवाब दो, ये मशीनरियों की जरूरत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में? नहीं, पब्लिक कम थी, कामकाज कम थे, जरूरतें कम थी, बिजनेस कम थे। अब पब्लिक बढ़ गई, कामकाज बढ़ गए, बिजनेस और व्यापार बढ़ गए, जरूरतें बढ़ गई। अब पूरा मजमा पीछे वाले भी बोलो, आगे दाएं बाएं वाले, तो मुझे एहसास हो, इतना दूर से आपके लिए आया, मुझे एहसास हो कि आप मेरी बात को तो समझ रहे हैं। अब कामकाज बढ़ गए, जरूरतें बढ़ गई, सारी बिजनेस और व्यापार बढ़ गए। अब घोड़े, गधे, खच्चर और कश्तियों से काम चलने वाला नहीं था, तो अल्लाह ने एक मखलूक ऐसी पैदा की है हमेशा से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, और उसके बदन में ऐसा एक छोटा सा लोथड़ा दिया है गोश्त का, जिसको दिमाग कहा जाता है। अल्लाह ने उसको ऐसी जबरदस्त फहम फिरासत दी है, वो सोचता है, वो सोचता है, वो सोचता है। उसको कहा तुझे अक्ल इसलिए दी है कि तू जमीनों से खजाने निकाल, अंदर जमीनों में खजाने मैंने भर रखे हैं, तेरे माँ बाप, दादा दादी ने, नाना नानी ने, और तूने और तुम्हारे घर वालों, साइंस टेक्नोलॉजी वालों ने नहीं बनाए। अंदर पीतल है, अंदर सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, और जनाब जो है खुदा जाने अंदर और पेट्रोल, डीजल और उससे बनने वाले 11 ऑयल है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, धातु है। अल्लाह पूछते हैं कुरान में, सब मिलकर जवाब दो, ये खजाने जमीनों में किसने पैदा किया? अल्लाह। अब जवाब दो बार, जब खजाने अल्लाह ने पैदा किए तो इन
इंसान को अक्ल के खजानों से निकालो। अब घोड़े गधे खच्चर से काम चलने वाला नहीं है। अब इन खजानों को निकालो और मेरी दी हुई अकल से मशीनरियां तैयार करो और अपने कामों में इस्तेमाल करो। और सुभान अल्लाह बोलना जोर से और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये है असर। अल्लाह ताला फरमा रहे फिर मेरा शुक्र अदा करो कि सब कुछ मैंने दिया है। अब दोबारा जोर से बोल दो। तुम लोग तो मरे हुए लोग हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान में बैठे हूं। अभी मैं अहमदाबाद में होता तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर कोई बोलता जोर से और पूरा मजमा अल्लाह अकबर बोलता। दोबारा सब मिलकर जोर से बोल दो, इन सारी मशीनरियों का असल बनाने वाला कौन है? अल्लाह। अब माशाअल्लाह ईमान ताजा हो। और अल्लाह ने, दोबारा बोल दो, इंसान को क्या बनाया है? जरिया बनाया। बोलो जोर से, क्या बनाया है? ताकि किसका शुक्र अदा करे? अल्लाह का, कि अल्लाह तेरे फजलो करम से, तेरी हुई दी अकल से मैंने सब कुछ तैयार। तीसरी दलील, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि तुम्हें खबर है पैदा करने वाला किसको कहा जाता है? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बनाने वालों में सबसे बेहतरीन बनाने वाला। इंसान को कहा तू सोचता है ना अपने आप को बनाने वाला, इसलिए अहसनुल खालिकीन का, वरना खालिक तो एक ही। पूरा मजमा बोलो खालिक और मालिक तो एक। मगर इंसान ये समझता है ना कि इंसानों ने बनाया, ये रमन काका ने बनाया, वो मगन काका ने बनाया, वो छगन काका ने बनाया है। सब रमन काका ने मगन काका बनाते तो फिर अल्लाह क्या करता? सोचो जरा, ईमान मजबूत करो। नास्तिक बनोगे, कभी जुबान से भी निकला ना तो अल्लाह से माफी मांग लेना कि अल्लाह मुझे माफ फरमा, मैं ऐसी जुबान से बोला हूं कि साइंस वालों ने बनाया। अल्लाह तूने साइंस वालों को अक्ल दी है, तूने साइंस वालों को पैदा किया है और हमारी जैसी जैसी जरूरत पड़ी, दोबारा जोर से बेशक बोलो, वैसी वैसी जरूरतें तू हमारी पूरी करता गया। अब जरूरतें बढ़ गई, कामकाज बढ़ गए, सब बढ़ गया है, बिजनेस बढ़ गए, सब बढ़ गए। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने खजाने आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से भर रखे हैं। उस जमाने में इसकी जरूरत नहीं थी, तुम्हारे लिए खजाने भर रखे थे पहले से। और सब मिलकर बोलो, पहले से जमा करके तैयार कौन कर सकता? अल्लाह ही कर सकता है। इंसान की कोई ताकत नहीं। इंसान को अपने दीवार के पीछे कोई दुश्मन मारने के लिए खड़ा, बेचारे को ये भी खबर नहीं, बेचारे को ये भी खबर नहीं कि मेरी मौत पीछे है। उस इंसान को क्या खबर? अर्ज करने का मंशा यह है, इंसान तू जिन निगाहों से देखता है, कभी तेरी निगाहें भी धोखे खा जाती। तेरी निगाहें, तू समझता है कि कोई फलां शख्स आ रहा है और करीब जाता है तो तुझे पता चलता है तो कोई दूसरा है। अल्लाह फरमा रहे असल बनाने वाला में, असल बनाने वाला में। अल्लाह फरमा रहे पैदा करने वाला में। अल्लाह फरमा रहे इंसान से। देखो कुरान में ही ये जवाब मिलेगा, कुरान समझोगे तो ना। अल्लाह ताला पूछते हैं कि इंसान अगर तू ये गाड़ियों का, प्लेन का, ट्रेन का, बसों का, ट्रकों का, मशीनरियों का पैदा करने वाला है तो चलो मान लो तू पैदा करने वाला, थोड़ी देर के लिए मान लो, हालांकि है नहीं। पूरा मजमा बोलो है नहीं, मगर थोड़ी देर के लिए मान लो। तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि इसी गाड़ी के नीचे जब तू मर जाता है, ट्रेन के नीचे तू आ जा, तू बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, तो तू कैसा पैदा करने वाला हुआ कि तेरी मखलूक तुझे मार डालती है? अरे भाई जोर से बोलो ना, बात समझ में आई? तू कहता है ट्रेन मैंने बनाई, तो तू पैदा करने वाला, तो तूने कैसी ट्रेन बनाई कि उसके नीचे तू आ जाता तेरी चटनी हो जाती है? तू ट्रक के नीचे आ जाए तो तेरे चेहरे का ठिकाना नहीं मिलता। तू प्लेन से टूटता तो तेरी लाश के ठिकाने नहीं रहते। प्लेन टूटता तो तेरी लाश के ठिकाने नहीं रहते। और अगर लाश मिल गई तो खाली खाली मशीनों पर देखकर कहा जाता है हो सकता है ये फलां की है, हो सकता है ये फलां की, हो सकता है ये फलां की, मगर चेहरा पहचानना मुश्किल। अब सब मिलकर जवाब दो। जब गाड़ी के नीचे अल्लाह ताला पूछते हैं कुरान में कि तू इन सब चीजों का पैदा करने वाला है, तो इन गाड़ियों के नीचे, प्लेनों के नीचे तू मर जाता है तो तेरी लाश के ठिकाने भी नहीं रहते। अल्लाह फरमाते हैं पैदा करने वाला उसको कहा जाता है। बेशक बोलना जब बात पूरी हो जाए, पैदा करने वाला उसको कहा जाता है
जिसको किसी ने पैदा किया हो वो सब कुछ पैदा करने वाला है, जिसको चाहे मार सकता है मगर उसको कोई मार भी नहीं सकता, वो अल्लाह की जात, वो अल्लाह की जात। इसीलिए कुरान में फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, तुम्हारी आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती मगर अल्लाह तुम्हारी, पूरा मजमा बोलते जाओ, अल्लाह तुम्हारी आंखों को जरूर देखता है कि हलाल पर जा रही कि हराम पर जा रही। अरे तेरे दिमाग में और तेरे सीने में जो ख्याल गुजरते हैं ना, वो ख्याल तो बाद में गुजरते हैं। अल्लाह को तू माँ बाप के सुल्ब में था, पेट में था, बाप के सुल्ब में था, तब से मालूम है कि तेरे सीने में कौन कौन से ख्याल गुजरने वाले हैं, उसके इल्म की दलील है, वो अल्लामुल गुयूब। और तो बिस्यों दलीलें हैं मेरे पास, मगर ये दलीलें बयान करने के लिए नहीं आया हूं मैं। सिर्फ वो चूंकि वो एक आजकल बहुत वो डिबेट चला था कि अल्लाह मौजूद है कि नहीं, अब बतलाओ पूरा मजमा, अगर सच्चे मुसलमान हो तो जोर से बेशक बोलो, इतना जोर से कि अल्लाह राजी हो जाए कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। बतलाओ मैंने जो दलीलें दी इस पर साबित होता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। इसका नाम है ईमान। अब एक हिस्सा मैंने बयान कर दिया, उसका एक हिस्सा बाकी रह गया। वो जो मुल्हिद सामने खड़ा था मुफ्ती साहब के सामने, वो कह रहा था अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता। तो भाई एक बात पूछता हूं मैं आपसे, आपके घर में सबसे कीमती चीज अगर कोई चीज है अब से ज्यादा, तो तुम्हारी सबसे प्यारी वहाली वाइफ और बीवी, और उससे ज्यादा भी जो उसको महबूब है, तुमको प्यारी सबसे ज्यादा तुम्हारी बीवियां और वाइफ है, जो होम मिनिस्टर है घरों की, होम मिनिस्टर, और उसको जो सबसे प्यारी चीज है वो है सोना, और वो भी लाकर तुमने अपनी महबूबा को दिया है। वो कहीं घर से नहीं लाई, वो कुछ थोड़ा बहुत दिया होगा, मगर सबसे ज्यादा कमा कर ला के तूने दिया कि ले मेरी लाडली तू पहन। और उसको रखा जाता है अलमारी में। अलमारी में भी एक छोटी अलमारी होती है, और उस छोटी अलमारी में भी एक चोर अलमारी होती है, और अलमारी दर अलमारी दर अलमारी दर चोर अलमारी, उसमें उसको छुपा कर रखा जाता है। ये मिसाल से समझा रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पूरा मजमा जवाब दो। सबसे कीमती चीज रोड पर रखी जाती है, छुपाई जाती है। देखो फिर मरा हुआ जवाब, जोर से जवाब दो ना। छुपाई जाती है। क्यों भाई? पैसे कोई लटका के रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो अल्लाह की जात जो वराए मावरा है, जो इंसानों की आंखें दुनिया में देख ही नहीं सकती, इसीलिए कुरान में तुम्हारी आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती, वो तुम्हारी आंखों को जरूर देखता है, हर जगह मौजूद है। क्यों कहा गया? वो कहा गया कि जब तुम्हारी निगाहों में सोना इतनी कीमती चीज है कि जिसको तुम छुपा छुपा के तालों में रखते हो और वो चाबियां अपने जेब से निकालते भी नहीं हो, फरमाया इतनी ज्यादा तुम्हें महबूब है, तो सारी दुनिया के खजाने और मखलूकात में जितनी भी गई वो, जितनी अभी है वो, और कयामत तक जितनी मखलूकात आएगी वो, इन सब में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंसान जैसी मखलूकात के लिए सबसे प्यारी चीज है, बेशक बोलो, जोर से बोलो, वो है अल्लाह का दीदार। तो अब बतलाओ, अल्लाह का दीदार दुनिया की ये मांगरोल और वेरावल और सोमनाथ जैसी फटीचर सरजमीन पर नजर आएगा? भाई बोलो ना, वो दिखा देगा, वो है जरूर, मगर सब मिलकर जवाब दो, ये फटीचर दुनिया में वो नजर आएगा? बोलो जोर से कि वो पर्दे में रहेगा। अच्छा, दूसरी बात एक समझा दूं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कि अगर अल्लाह ताला कोई जगह जो है ऑफिस लगा लेते और वहां बैठते, सोचो जरा, अकल से, अकल सोचने के लिए दी, तो फिर लोग क्या करते हैं? मैं जाता कि भाई अल्लाह ताला ये मांगरोल वालों का ये काम है, जरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जरा मेरा काम कर लो ना, ये अपना आदमी है, अपना आदमी। लोग करवाते ना, सेटिंग करते हैं। अल्लाह ताला जो कुर्सी लगाकर जो यहाँ बैठते, वो जो तो ताकतवर है, जो चाहे वो कर सकता है, मगर ऑफिस लगा के बैठते। पूरा मजमा जवाब दो जोर से। तो लोग अपनी पहचान करवा के, बोलो जोर से, सेटिंग करवाते कि नहीं करवाते?
हर आदमी कहता है मेरा बहुत ताल्लुक अल्लाह का। लोग कहते हैं ना मेरा मामलतदार से ताल्लुक है, कलेक्टर से ताल्लुक है, कोई कहता है फुला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ताल्लुक है, और फुला जो है मोदी से ताल्लुक है, उसका ताल्लुक मोदी से है। तो लोग अपने काम करवाते। अल्लाह ताला जो मंगरूल में ऑफिस लगाते है, भाई बोलो ना जरा जोर से जवाब दो, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, पहले जवाब दो, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। लोग सेटिंग करवा लेते अपना, अल्लाह अपना काम जन्नत में भी करवा लीजिए, दायरे का मगजमारी खत्म, फिर तो अमल करने की जरूरत क्या थी। अब वो एक जुज बाकी रह गया है, वो भी बतला दूं, फिर मस्जिद की बात पर आ जाता हूँ। मुझे जो वक्त दिया उस वक्त पर मैं बात पूरी कर दूंगा। दूसरा सवाल था उसमें कि अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं है? मौजूद है वो, तो उसका जवाब तो मैंने दे दिया आपको, सिर्फ इशारे में कहा। उसके लिए तो घंटों चाहिए। मैं तो चैलेंज करता हूं कुरान और हदीस के जरिए कि ये जो मुल्हिद आया था, क्या नाम था उसका, जावेद अख्तर, ये मुल्हिद की बात छोड़ो, बड़े बड़े साइंटिस्टों को पछाड़ दे इंशाअल्लाह। और कोई नहीं इतना मुताला कर लिया है कुरान और हदीस का कि कोई एक क्या 10 साइंटिस्ट 100 साइंटिस्ट भी आ जाए तो हमारे सामने खड़े नहीं रह सकते अल्लाह के कलाम की। अब एक जुज रह गया, वो भी आप समझ लो, दूसरों तक पहुंचा दो, ताकि कोई नास्तिक मिले तो आप उनको समझाओ। आप लोगों में भी कुछ नास्तिक थे, कैसे? ये साइंस वालों ने पैदा किया, ये टेक्नोलॉजी वालों ने पैदा किया। तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि ये साइंस वालों ने टेक्नोलॉजी ने पैदा नहीं किया, अल्लाह ने इंसान को बोलो क्या बनाया, जरिया बनाया, ताकि इंसान अपने मालिक का शुक्र अदा करे। अब एक जुज रह गया है, वो जो सवाल का था वो ये कि नजर क्यों नहीं आता। तो एक जवाब तो मैंने दे दिया, नजर आता था कि यहाँ जो ये कुर्सी लगा के बैठते या ऑफिस बना के, तो लोग अपने सेटिंग करवा लेते कि हमारा काम कर लेना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कुरान में है कि तू सबको उल्लू बनाने की कोशिश कर, मगर अल्लाह को उल्लू बनाने की कोशिश मत कर। ये हमारी जबान में कह रहा हूं। कुरान में फरमाए जुल्म करने वालों, जैसे उसने कहा था ना कि ये वो जावेद नाम था ना, जावेद कहा कि इतने सारे 50-60 हजार आदमियों को मार डाला, तो देख वो जब था तो उनको बचाया क्यों? पागल को ये भी खबर नहीं कि दुनिया के हालात, दुनिया किसको कहते ये भी खबर नहीं। कुरान में पहले अल्लाह ने फरमाया हमने दुनिया को भलाई और बुराई, पूरा मजमा जोर से बोलो, दोनों से मिलकर बनाया। पूरा मजमा जोर से बोलो, हमने दुनिया को अच्छाई और बुराई दोनों से, यहाँ कभी अच्छाई भी देखोगे बुराई भी देखोगे। इसलिए जन्नत में फरमाया जन्नत के बारे में, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकार, जन्नत को हर बुराई से बचा रखा है, यहां तक कि जन्नत में हल्का सा सर का दर्द का गुजर भी नहीं, ऐसी जन्नत अल्लाह ने। और जहन्नम में कोई अच्छा ही नहीं गुजरेगी, कोई नहीं देख सकता अच्छा, वो बुराई की जगह आग 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 आग, चीखो पुकार मार पीट। तो जन्नत से भलाई वाली, और सब मिलकर बोलो जहन्नम से, उससे जोड़कर बनाया दुनिया को, ताकि समझे कि नेकी करने का बदला हम दुनिया में भी देते हैं, दुनिया में भी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि जिसने किसी बेवा औरत का बच्चा, यतीम बच्चे के सर पर सिर्फ हाथ फिराया, तो उसके सर पर जितने बाल हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, उन बालों के बराबर अल्लाह उसकी नेकियों में बढ़ोतरी करेगा। और सुभान अल्लाह बोलो, और उन बालों के बराबर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। एक और हदीस जिस पर और जोर से सुभान अल्लाह बोल, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके दस्तरखान पर कोई यतीम बच्चा बैठ गया, अल्लाह की कसम उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। ये जो मदरसों में पैसे देते हैं, स्कूल में पैसे देते हैं, उसकी कपड़े देते हैं मदरसे स्कूल के बच्चों को, और इसी तरह खाना खिलाते हैं, खुदा जाने डाइनिंग हॉल बनाता है, क्या क्या नेकियां लूट रहे हो। सदक़े जारिया, आप अकेले होंगे कब्र में, मगर अल्लाह आपकी कब्रों में नूर फैलता ही जाएगा, और आप जन्नत के नजारे करते ही रहो। बहरहाल वो दूसरा जुज़ में बयान कर रहा हूं कि अल्लाह नजर नहीं आता। अल्लाह फरमा रहे मैं कोई हल्की चीज हूं कि फटीचर दुनिया पे नजर आऊं, तुम अपनी कीमती चीजों को छुपा छुपा के रखते हो। एक दूसरी बात बता दूं मिसाल, ताकि आपको याद रहे।
ये हिरन जो है ना, हिरन, उसके पेट में से कस्तूरी निकलती है। जोर से बोलो, क्या निकलता है? और उससे मुश्क की खुशबू बनाई जाती है। मुश्क जो सबसे ज्यादा महंगा है दुनिया में, सबसे ज्यादा। मैं 25 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, मुंबई में जब मेरे पढ़ने के जमाने के बाद शुरू में बयानात शुरू हुए, तो ये रिजवान इखवान वगैरह जो है भिंडी बाजार के पास, या मैंने उनको उस जमाने में पूछा, उस जमाने में 1 तोला 10 लाख के बराबर था। असली है मुश्क। ऐसे मुश्क तो हजारों मिलते हैं, मंगरोल में, वेरावल में भी बहुत मिलते हैं, छोटी छोटी मुश्क 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 मुश्क, बहुत सारे मुश्क मिलते हैं। तो अल्लाह जाने अभी तो कितनी। और वो कहां से बनता है? जरा जोर से बोलो, हिरन के पेट में से क्या निकलता है? कस्तूरी। और हर हिरन के पेट में अल्लाह नहीं रखते, वो भी अल्लाह की अजीब कुदरत है। ने कभी हिरन मारियो में ने मारना हो ना, तो पहले सलमान खान से एक मीटिंग कर लेना, बाद में छोड़। वो बेचारे की खटिया खड़ी हो गई थी। उसने जोधपुर जेल में कह दिया एक बार कि जज लोगों को कहा कि एक काम करो, मुझे मार ही डालो, मुझे मार डालो, पानी चाहिए, पानी। तो मुझे, अभी मैं बर्मा गया था 2013 में, तो वहां से मुझे किसी ने असली मुश्क दिया, जो कस्तूरी कहते हैं ना, वो दिया। मैं दारुल फलाह हिदायत में कभी मदरसे ले जाता हूँ, जुमेरात को घर आता हूँ दीवा अंकलेश्वर के पास, तो मेरा घर में वो खुशबू फैलाने के लिए वो कस्तूरी जो है ना, असली कस्तूरी बर्मा से दी थी। तो मैं जुमेरात को घर छोड़ के शनिचर को खोलता हूँ ना आकर, ओहो, लगता है क्या खुशबू है इसकी, क्या खुशबू। फिर कभी यहाँ मेरे यहाँ मेहमान आने वाले होते हैं तो वहां ले जाता हूँ, जब फुला दिन मेहमान आने वाले हैं, ये घर में रखो। अभी मेरे छोटे भाई के यहाँ निकाह था, तो उस दिन में वो घर में लगा है, खुशबू खुशबू। औरतें अंदर घरों में होंगी, सब मस्तूरात, उधर कोई। हमारे यहाँ शादियां ऐसी नहीं होती जैसे आपके यहाँ होती है। हमारे घरों में शादियां मर्द अलग, मर्द को मर्द खिलाते हैं और औरतों को औरतें खिलाती हैं। कोई उधर जा भी नहीं सकता। वहां 2 पहरेदार रखते हैं कि कोई भूले से भी कोई यूं कहे कि मेरे पांव काम नहीं करते, ये मेरी बुड्ढी है, ना ना ना, कोई बहाना नहीं। आप बुड्ढे हैं, आपके लिए खादी में रखे हैं, वहां जाएंगे, मगर आप उधर कोई मर्द फड़क भी नहीं सकता। छोटे बच्चे जा सकते माओ के साथ, उसको थोड़ी छोड़ सकते। अगर ये आजकल एक तमाशा कर रखा है मुसलमानों कि मुसलमानों की शादियों में इधर मर्द खा रहे, पीछे औरतें खा रही, इधर औरतें खा रही, पीछे मर्द खा रहे। ये मोबाइल का जमाना है। और फिर नंबर दे देते, थोड़ी देर में फ्रेंडशिप के नाम इतना गंदा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना गंदा, उसको गंदी चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो मर्द में होना चाहिए, उसकी जगह मर्द औरत में होना, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और उसके जरिए से जीनाकारियां फैल रही है। और पूरा मजमा आमीन कहो। अल्लाह जीनाकारी तो बहुत दूर, अल्लाह जीना के ख्याल से भी हमारी हिफाजत करे। कुरान में है, कान खोलकर सुन लेना और ये कुरान की आयत दूसरों तक पहुंचा देना। अल्लाह फरमा रहे हैं, वला यज़्नून, जो ईमान वाले हैं वो कभी जीना नहीं करते। अल्लाह फरमा रहे, वयख़लुद फ़ीही मुहाना, जो जीना करेगा उसको लंबी मुद्दत तक जहन्नम की आग में बेइज्जत किया जाएगा। बेइज्जत करने का मतलब, फरिश्ते यूं कहेंगे, तेरे पास हलाल बीवी थी, 4 करने का अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अगर तेरे पास ताकत है, बदनी ताकत, माली ताकत तेरे पास है और तुझे गुनाह में जाने का खतरा है, तो तीसरी चौथी कर। मगर हराम से हमने रोका था। ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी न जाओ। एक स्कूल में बैठकर पढ़ाना, ये भी ज़िनाकारी का रास्ता। एक मदरसे में बैठकर जवान लड़के और लड़कियों को पढ़ाना, वो भी ज़िनाकारी का रास्ता। मदरसे में भी पढ़ाओ ना, तो भी कोई मदरसा आपको दुनिया भर में नहीं मिलेगा जहां लड़के लड़कियों को साथ पढ़ाया जाता है। पूरे मजमे से एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से बताओ, कहीं लड़के लड़कियों का मदरसा एक साथ एक क्लास में बिठाकर बुखारी शरीफ का पूरा मजमा, जवाब दो भाई सब मिलकर, कहीं सुना है आपने? इनसे अकल लो, जिनको आप मौलवी कहते हो ना, इनसे अकल लो। अकल अल्लाह ने इनको दी, वमा यक़िलुहा इल्लल आलिमून। हदीस में भी आया, अकल इनसे लो, क्योंकि कुरान हदीस ये बाकायदा सिखाते हैं वो अल्लाह के कलाम को, नबी के कलाम, कलामुल मुलूक की मुलूकुल कलाम, कलामुल मुलूक, बादशाहों की बातें, बातों की भी बादशाह। जरा समझो मेरी बात को। कलामुल मुलूक की मुलूकुल कलाम, अरबी में कहावत मशहूर है, बादशाहों की बातें। पूरा मजमा बोलो, बातों की भी
बादशाह होते, बोलते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं। बादशाहों की बातें, बातों की भी बादशाह होते। तो रब्बुल आलमीन का कलाम और ये मखलूकात का कलाम। तो फरमाया वो जानते हैं उलमाए किराम, इसलिए फरमाया जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया ऐसा समझो हुजूर फरमा रहे उसने मुझसे मुसाफा किया। जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा ऐसा समझो वो मेरी मजलिस में बैठा। ये कोई छोटी मोटी सही हदीस है ये? सोचो जरा, इनके पास अल्लाह का कलाम है। बादशाहों की बातें, ये बात को आपको फैलाना है, बादशाहों की बातें, बातों की भी बादशाह होती है। तो रब्बुल आलमीन का कलाम है वो। तो जब बादशाहों की बातें बातों की बादशाह होती है तो ये तो रब्बुल आलमीन का कलाम, वो बादशाहों का भी मालिक है, उसका कलाम तो और ऊंचा होगा। तो मुसलमानों, मैं ये अर्ज कर रहा था हजरात के सामने, ये छोटा मोटा गुनाह नहीं। ये आपके कोडिनार में जलजिला आया था, इधर वेरावल में इधर जब झटके आते हैं ये ऐसे ही नहीं आ रहे, ये ज़िनाकारियों की वजह से आ रहे। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा मबगूज अगर कोई चीज है, नापसंदीदा चीज, तो मुसलमानों ये ज़िनाकारी। हलाल रास्ता अल्लाह ने रखा है, हमेशा दुआ मांगो ना, सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह जीना से बचा। मैं कह रहा हूं आज के जमाने में ये दुआ मांगो, अल्लाह जीनाकारी तो बहुत दूर, जीना के आमीन को ख्याल से भी हमारी हिफाजत। जो जीना से बचाना इस जमाने में आसान है, 500 रुपए फेंको और तमाशे करो होटलों में, बाजारों में, खेतों में, और आदमी छोड़ दे उसको। उसकी जो रूह मजबूत होगी ना, अल्लाह की कसम वो रूहानियत मिलेगी, वो जिंदगी का सुकून मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से समझा दूं इस बात को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी बाजार जा रहा है या रास्ते में जा रहा है, उसको खूबसूरत औरत नजर आई या औरत को खूबसूरत मर्द नजर आए, पहली निगाह माफ। सब बोलते जाओ मेरे साथ, पहली निगाह माफ है, क्योंकि अचानक हुआ, इरादे से नहीं हुआ। और फरमाया दिल चाहता था, देख लिया तो जीना, आंख का जीना साबित होगा। फिर ये आगे बढ़ाएगा, बातचीत का जीना, हाथ से छूने का जीना, और फिर सिक्का मार देगा जीनाकारी का, मिलने मिलाकर। नौजुबिल्लाह मिन जालिक। अल्लाह ताला आफानल्लाह मिन ख्यालिहा, अल्लाह इस गुनाह से और उसके ख्याल से भी हमारी हिफाजत फरमाए। ये याद रखो, जहां भी जाओ औरतों को भी समझाओ, अकेली न जाए। शरीयत ने औरत पर कोई जुल्म नहीं किया, औरत की इज्जत को संभाला। औरत छुपाने की चीज है। आज ही मैंने कहा आपको, भाई सबसे ज्यादा कीमती चीज सोना। सब मिलकर बोलो उसको क्या करते हैं हम? लटकाते हैं गले में, नहीं छुपाते हैं। शादी का मौका होता है तो औरतें पहनती हैं। इस तरह औरत को भी पर्दे में रखने का हुक्म है। और जहां औरत को बेपर्दा किया गया, यूरोप देख लो, अमेरिका देख लो, फ्रांस देख लो, आज औरत की वहां कोई कीमत नहीं। ये पर्दे की बात भी साथ कहता चलो 2-3 मिनट की, ये भी एक मौजू है। मैरिलिन मनोरो करके अमेरिका की एक बहुत बड़ी जो है फिल्मी हीरोइन थी, मैरिलिन मनोरो। 36 साल की उम्र में मर गई। इतनी खूबसूरत थी मुसलमानों, गूगल पर उसके फोटो, मगर इसके लिए मत देखना कि वो खूबसूरत है, नहीं तो वो भी गुनाह होगा। सब सही है ना, मैं तो सिर्फ बतला रहा हूं आपको, क्योंकि मैं अखबारात पढ़ता हूं तो वो नजर जाती है, अखबारात में आता है, अचानक नजर माफ है। और उसके बारे में जब मैंने पढ़ा ना, तो लिखा है कि घर से उसकी फिल्में इतनी मशहूर हुई कि दुनिया में कहीं भी कदम रखती थी फोटोग्राफरों की लाइन लगती थी। देखने वाले इंसान तो लाखों में होते थे, एयरपोर्ट पर, ट्रेनों पर, बसों पर फोटोग्राफरों की लाइन लगती थी। मगर मुसलमानों, उसने शादी नहीं की थी। बेहिसाब दौलत कमाई, बेहिसाब दौलत भी मिली, बेहिसाब शोहरत भी मिली, दुनिया उसको जानती है। आज मैं उसकी मिसाल देकर आपको मुसलमान औरत की इज्जत को समझा रहा हूं। मुझे उस औरत से क्या कहा, वो तो नंगी औरत थी, मगर कह रहा हूं बेशुमार पैसा कमाए, बेशुमार शोहरत। कह रहा हूं जहां जाती फोटोग्राफरों की लाइन लग जाती। स्टेज पर वो बहुत खुश नजर आती थी, स्टेज पर। याद रखो, मेरा एक एक जुमला याद रखना, कहां खुश नजर आती थी? स्टेज पर लोगों के सामने नाचने कूदने के लिए। मगर जब घर में अंदर होती तो अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया औरत को
कि मर्द औरत से शादी करे, और पूरा मजमा बोलो औरत किससे शादी करे? मर्द से शादी करे, और इस तरह जिंदगी का गाड़ आगे चलाए। उसने गुनाह भी किए होंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग उससे मिलते थे। मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आजादा ना औरत थी वो, स्टेज पर बड़ी खुश नजर आती थी, मगर जब उसके इंटरव्यू छपे, जब इंटरव्यू लिया जाता था, तो उसे घर पर जाकर जब फोटोग्राफर पहुंचते थे तो कहते थे कि मैं जाहिर में तो बहुत खुश नजर आ रही हूं, मगर मैं अंदर से बहुत परेशान। क्यों? उसने किसी मर्द से शादी नहीं की, उसके पास औलाद नहीं थी, दौलत ने सुकून नहीं दिया, शोहरत ने सुकून नहीं दिया। मुसलमानों, अंदर से वो बहुत बेचैन रहती थी, मारे खुशी के शोहरत और पैसा, उसकी खुशी में उसको नींद ही नहीं आती थी। पूरा मुजम्मा जोर से बोलो ना। उसको पैसा और शोहरत, मशहूर होना, उसकी खुशी की वजह से जोर से बोलो ना, क्या नहीं आती थी? नींद नहीं आती। जैसे दुल्हा साहब हमारे यहाँ होते नहीं, भाई कल शादी होने वाली है, तो अगली रात उसको नींद नहीं आती, दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, मस्ती मजाक, ड्रिंक लाओ, जो है आइसक्रीम लाओ, हरीम लाओ, ये लाओ, वो लाओ, खुशमिजाजियां, और उस खुशी में नमाज वमाज भी छोड़ देते, नमाज पढ़ने हैं। तो ये खुशी है दुनिया की। तो दुनिया की खुशियां भी मुसीबत है। पूरा मजमा बोलो, दुनिया की खुशियां भी, जब उसके पास अल्लाह का दीन हो। इसलिए आपके पास जितना माल हो, जितनी शोहरत हो, उससे ज्यादा आपके पास, पूरा मजमा बेशक बोलो, दीन होना उससे ज्यादा आपके पास होना जरूरी है, तब जाके दिल का सुकून मिले। बिलाखिर उसको नींद नहीं आती थी, सारी दुनिया उसको देखकर खुश होती थी, मगर पूरा मजमा बोलो, वो किसी को देखकर खुश होती नहीं थी, अंदर से उसको सुकून नहीं था। बिलाखिर 36 साल की उम्र में गोलियां खाकर मर, 36 साल की उम्र। अब अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को हुक्म दिया कि तुम मर्द से निकाह करो, औलाद, हलाल औलाद हासिल कर। उससे कुदरती, उसके पास शोहर भी नहीं था, उसको जो चाहिए थी औरत को मर्द, क्योंकि औरत को संभालने वाला अगर कोई हो सकता है, जोर से बोलो तो कौन है वो? उसका मर्द। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द को अल्लाह ने उसके ऊपर बनाया है औरत को। 20 साल तक उसके बाप ने पाला, शोहर के हवाले कर रहा है, शोहर के हवाले कर रहा है उसको। अब उसकी जिंदगी की संभाल जो है उसके मर्द के हाथ में, नेक औलाद हासिल की जाए, कोई नाना बनेगा, कोई मामू बनेगा, कोई चाचा बनेगा, कोई दादा बनेगा, कोई दादी बनेगी। इस तरह खुशगवार जिंदगी मिलती है इस्लाम के रास्ते से, और जिन्होंने इस्लाम का रास्ता छोड़ा है उनका यही अंजाम होता है। देख लो जैसे मैरिलिन मनरो का हुआ। अब बतलाओ, पूरा मजमा जवाब देते जाओ जल्दी से। ये पर्दे पर मैंने आपको समझा दिया, इस्लाम वाली जिंदगी अच्छी है कि फिल्मी एक्ट्रेस, पैसे और शोहरत वाली जिंदगी अच्छी है? इस्लाम वाली, ये पर्दे वाली जिंदगी। अंदर का सुकून है ना मुसलमानों, याद रखना, वो पैसों से कभी नहीं मिलता। ये आपको चैलेंज करता हूं। ये आपके सोलापुर में डॉक्टर गिरीश सावलकर थे, सोलापुर में, अभी पिछले साल रमजान से पहले उन्होंने आत्महत्या की। पूरे इंडिया से बीमार लोग उनके लाइन में लगे रहते थे कंप्यूटर पर कि आज ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, बेहिसाब दौलत कमाए, और उसके पीछे फैक्ट्रियां खोली, बिजनेस लाइन में आए, करोड़ों नहीं कह रहा हूं, अब्बजों रुपए कमाए। 50 साल की उम्र, रात को घर पे खाना खाया, सुन लो मेरी तरफ, और घर वालों से कहा मैं हॉस्पिटल जा, हिंदी में चिट्ठी लिखी, ऑफिस में गए, किसी को कुछ नहीं कहा, मेरी मौत, मेरी मृत्यु का कारण किसी को न दे, मैं अपने आप मर रहा हूं काम और कारीगरों के बोझ की वजह से। और अपनी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर थी, वो यहां मार धार 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 खींच दी। अंदर आवाज आई तो रात को अंदर नर्सें काम कर रही थी, एक आध कोई डॉक्टर भी होगा, जल्दी जल्दी दौड़ अंदर, उन्होंने दरवाजा ही बंद किया। दरवाजा तोड़ने गए तो अंदर से खून के रेले बाहर आ, समझ चौंक गए कि क्या हो रहा, दरवाजा तोड़ना पड़ा। गए तो उनकी सांस चालू थी, कोई डॉक्टरों को फोन किया, वो आए, उससे पहले रूह परवाज कर रहे थे। काम लिख कर गए, काम और कारीगरों के बोझ की वजह से। हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, इतना छोटा दिमाग दिया, उस पर अब ज्यादा बोझ डालोगे, भाई सब मिलकर जवाब दो तो फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन की बीमारी होगी जो कभी आपको सोने नहीं दे, कभी सोने नहीं दे। पूरा मजमा जवाब दो। कभी किसी ने सुना है ये काठियावाड़ के इलाके में कि मस्जिद के कोई इमाम पंखे से लटक कर मरा हो? जवाब दो भाई जल्दी से।
नहीं, पूरा मजमा जोर से जवाब दो, जोर से जवाब दो। ने भाई सुना है कभी? ने सुना है तो बताओ, साबित करके बतलाओ। मदरसे के किसी उस्ताद को देखा है कि नदी में जाके कूदा हो? जवाब दो भाई। नहीं। हमारे मदरसे के बच्चे फेल होते हैं। अभी शाबान में मदरसे के गेट पर नंबर लगेगा, अरबिक 1 में इतने नापास, अरबिक 2 में इतने नापास, अरबिक 3 में इतने नापास। मैं आपको दीन और दुनिया का फर्क बतला रहा हूं, दुनिया की तालीम से नहीं रोकता हूं मैं। हम कितने लोगों को डॉक्टर बनाने में मदद कर रहे हैं, इंजीनियर बनाने में मदद कर रहे हैं, प्रोफेसर बनाने में मदद कर रहे हैं, लेक्चरर बनाने में मदद कर रहे हैं। आप क्या जाने हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं, वो भी एक नेकी का काम। इसलिए तो हमने अपने मदरसों में स्कूल खोला। मगर मैं आपको बतला रहा हूं, जो सिर्फ दुनियादार बनना चाहते हैं, दुनिया की सिर्फ तालीम लेते हैं और दीन हासिल नहीं करते, घरों में तालीम जिंदा नहीं करते, तो फिर अंदर की रूह जो है ना, अंदर की रूह ये मरी हुई रहेगी। और ये मरी हुई रहेगी तो ये बदन को कोई जान नहीं मिलेगी। इसका पानी तो रूह है, रूह खुश रहेगी, इसको ये इसमें जान होगी तो इसमें जान आएगी। आप मकान के सामने एक झाड़ उगाना चाहते हैं तो उसका कानून है अल्लाह की तरफ से कि उसकी जड़ में पानी डालो। पूरा मजमा बोलो झाड़ उगाना है तो पानी कहां डालना पड़ेगा? जड़ में। और आप जो है उसके पत्तों पर पानी मानोगे, पूरा मजमा जवाब दो तो झाड़ उगने पाएगा? पानी साइड पे जाएगा। आज यही हाल है बदकिस्मती से मुसलमानों का भी। गैर मुस्लिमों को देखकर अपने बदन की कर, बस बदन सूट साथ कंप्लीट होना चाहे, मुर्गियां, देसी मुर्गे और तले समोसे भजिए, बस ये खाओ, खा खा के मरो। हम कहते हैं कि भाई हुजूर साहब ने फरमाया पेट के 3 हिस्से करो, मिशकात शरीफ की हदीस में। एक में खाना, एक में पानी, और तीसरे में जो है हवा के आने जाने के लिए रखो। तो हम लोग हवा का खाना भी भर देते हैं। हवा का, ये मौलवी साहब गवाह हैं, अगर इनको मालूम पूछो, ये मेरे पास पड़ा है। मैं एक ही वक्त खाना खाता हूं, एक ही वक्त। सुबह में नाश्ता 1 रोटी खाता हूं, और तुम्हारी तरह मैं फार्म के अंडे नहीं ढूंढता हूं। मैं दूध, कुरान पाक में फरमाया कि दूध में कैसे कैसे विटामिन है, और कुरान में फरमाया शहद में शिफा है, और ये 2 चीजें मिलाकर खाते, इसलिए मुझे थकान ही नहीं लगती। मेरे साथ 25 साल में 50 ऊपर चल रहा हूं, मेरे साथ 25 साल के नौजवान आते हैं ना, वो 2 दिन में थक जाते, मुझे थकान लगती नहीं। ये डिफेंस पावर अल्लाह ने, फीही शिफाउल लिन्नास, हमने लोगों की बीमारियों में शिफा रखा है। वो अल्लाह नजर आ रहा है। वो जावेद अख्तर कहता था नहीं कि नहीं नजर आता। बेशक बोलो, अल्लाह ने फरमाया आंखें बंद करके कहो, कुरान अल्लाह का कलाम, उसने फरमाया बेशक शहद में शिफा है तो बेशक उसमें शिफा है। अल्लाह ने फरमा दिया, बात खत्म हो गई। वो पैदा करने वाला शहद को। पूरा मजमा जवाब दो, शहद इंसान बनाता है कि अल्लाह मक्खी से बनवाता है? कोई सोचने के लिए थी। वो कड़वी कड़वी चीजें खींच कर लाती है, और उसकी मशीन, उसके पेट में अल्लाह ने ऐसी रिफाइनरी मशीन रखा है कि वो कड़वे को अल्लाह ताला वो एक इंजेक्शन से खींचती है अपने पेट में, और रिफाइनरी दूसरे इंजेक्शन से अंदर अपने घर में अंदर डालती है और मीठा शहद निकालती है। और कुरान कहता है मुख्तलिफुन अलवानु, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर, उसके कलर भी अलग, कोई पानी जैसा, कोई पीला कलर, कोई लाल, कोई गाढ़ा काला कलर। फीही शिफाउल लिन्नास। मगर तो ईमान कमजोर है ना। फिर फार्म के मुर्गे ढूंढते ना, फार्म के अंडे ढूंढते से। अकल किसके? अकल सोचने के लिए थी। सुबह में नाश्ता भी फुल करते हैं, जोहर बाद खाना भी बराबर खाते हैं, फिर चाय आएगी ना तो उसके साथ बिस्किट बगैर तो अंदर जाती ही नहीं चाय। और फिर रात का खाना, और चलने फिरने का कोई नाम ही नहीं, हरकत करने का कोई बाप दादा ऐसे ही अक्लमंद नहीं थे, वो मजदूरियां ऐसे नहीं करते। ऐसे लोगों को तो रोज चलना चाहिए, चलने का भी, चलना, हरकत, चहलकदमी मशहूर है हकीमों के यहाँ कि खाने के बाद चलते फिरते रहो। पहाड़े की तरफ बैठे रहने से भी आदमी फूलेगा और फटेगा। और फिर आपने कभी सोचा, बाप दादों ने कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी, कयामत की निशानियों में लिखा है। अभी मैं लाइव दर से हदीस देता हूँ सोमवार को सूरत से, आप सुनो कभी इनको। अलामत क़यामत में कि आखिरी जमाने में इहराकुद्दम, हदीस के अल्फाज में खून भड़केगा, और ये बीमारी हदीस के अल्फाज है, अभी अरबी के अल्फाज याद नहीं मुझे, और हदीस के अल्फाज है जो आपको सुनाओ, ये बीमारी इंसान को कब्र में पहुंचा दे। आजकल कितने लोग ब्लड प्रेशर में मर रहे हैं। बोलो बेशक सही बोलो, भाई झूठ बोल रहा हूं भाई? बोलो ना सही है। नौजवानों की मौत, हमारे सूरत शहर में 1 महीने में 40 जवानों की मौत हुई ब्लड प्रेशर। क्रिकेट खेलते खेलते मर गया, बॉल खेलते खेलते। नौजवान 25 साल का, उनके ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, हाई हुआ, मर गए। अकल इसलिए दी कि इंसान सोचे।
अब जब ब्लड प्रेशर आया तो आप गोश्त नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, अंडे नहीं खा सकते, घी और बटर नहीं खा सकते, खारिशिंग चने नहीं खा सकते, बेकरी की आइटम नहीं खा सकते, आइसक्रीम नहीं खा सकते। तो 50% इससे अंदर की खराबी निकलेगी और 50% डॉक्टर की दवा से हो जाएगी। मैं भी देसी इलाज देता हूं, उससे भी मुझे भी ब्लड प्रेशर आया था 20 साल बाद आया था। मेरा सर भारी पकड़ा तो मैं समझ जाता हूं, तो मैं अपनी दवा देसी दवा पी लेता हूं 20 दिन, और उसके बाद 20 दिन ऐसी सख्त परहेजी के सिवाय सब्जी की कोई चीज मुंह में नहीं डालता। तो 50% उससे निकल जाएगा और 50% दवा से अच्छा हो जाएगा। अभी मैं ब्लड प्रेशर मेरा बाहर निकल गया, फिर वो जाम हो जाता है, वो बारीक बाल की तरह रगे हैं, फिर अंदर चर्बी है ना ब्लॉक हो जाती है, फिर खून जाने में तकलीफ होगी, वो धक्के मारेगी, धक्के प्रेशर करता है इसको, एहरा को दम कहा जाता है, प्रेशर इंग्लिश में ब्लड, ब्लड के माना खून, प्रेशर के माना वो दबाव करता है, या तो फिर पैरालिसिस हो जाएगा या तो आप माउफ होकर दुनिया से चले जाओ। इसलिए अक्ल से सोचा करो हर चीज। प्रेशर आया उसके बाद ये चीजें सब बंद करनी पड़ती है। ये भी एक नेकी का काम है, इसलिए मैंने आपको बताया। बोलो भाई नेकी का काम है कि नहीं? इसलिए मैंने आपको बताया, बीमारी आजकल आम हो रही। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक हिस्सा बाकी रह गया, अल्लाह नजर नहीं आता। देखो कोई चीज नजर, मेरे लिए मेरी बात को समझने के लिए दिमाग को हाजिर रखो, कोई चीज नजर ना आए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज नहीं है, वो तो आपने देखा नहीं है। जोर से बोलो भाई आपने, इसलिए मगर वो चीज तो वहां है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूं, एग्जाम्पल से समझा दूं कि अल्लाह ताला को समझना हो तो कितना आसान। मिसाल के तौर पर एक आदमी जंगल में रहता है, ऐसा जंगल के जहां इंसानी कोई आबादी है ही नहीं, और वो इंसान है हमारी तरह, कपड़े नहीं पहनते वो, ये सतर पर सिर्फ झाड़ के पत्ते लगाते, कांटे लगा लगा, बस इतना सतर छुपा। कीड़े मकोड़े खाते हैं, सांप बिच्छू खाते हैं, जैसे चाइना में खाते हैं। अल्लाह ने ईमान देकर, बेशक बोलो ना जरा जोर से, कितनी बड़ी इनाम से नवाजा है। लोग सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, अरे सुअर खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, हर चीज खाते हैं, जिनके पास ईमान नहीं। आपको तो ये भी हुक्म दिया कि हलाल भी हो, और गैर मुस्लिम ने ज़बह किया है तो भी तुम नहीं खा सकते। हलाल हो और मरा हुआ है, बोलो जोर से, तो भी खा नहीं सकते। अल्लाह का इनाम इस्लाम लेकर कितना बड़ा इनाम दिया। तो कोई चीज आपने देखी नहीं है तो आप उसका इनकार नहीं कर सकते। मेरे जेब में कुछ चीज है, आपने देखा नहीं है, मैं कहूं कि मेरे जेब में है, आपने नहीं देखा है, पूरा मजमा बोलो तो आप सब मिलकर मेरे जेब में जो चीज रखी है उसका इनकार, जोर से बोलो ना जरा, इसका इनकार। जैसे जंगल में एक आदमी रहता है, आपने उससे जाकर कहा कि देखो मैं दीव से आता हूं, दीव में एयरपोर्ट है और वहां से प्लेन उड़ता है, वो सूरत जाता है, वहां से बंबई जाता है, और बंबई से दिल्ली जाता है, और दिल्ली और बंबई से सारी दुनिया में जाते हैं। वो एक मशीन है, उसमें लोग उड़ते हैं बैठकर। आपने जंगल के आदमी को कहा, आपने कहा हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है वेरावल में, वहां से ट्रेनें आ रही है जा रही पूरे इंडिया में, और लोग अंदर बैठते हैं, एयर कंडीशन भी है उसमें। आपने सबका जंगल के आदमी, जिसने कभी ट्रेन देखी नहीं, ट्रेन स्टेशन नहीं देखा, एयरपोर्ट नहीं देखा, एयर नहीं देखा, आपने कहा हमारे यहाँ बस स्टेशन है, यहाँ से बसें दौड़ रही है, सब कुछ है यहाँ, ट्रकें हैं, और मशीनरियों का जिक्र किया कि वेरावल में और काठियावाड़ में इतनी इतनी मशीनरियां, फैक्ट्रियां हैं। आपने जंगल के आदमी से कहा, देखो हाँ मेरी बात को याद रखना, वो जावेद अख्तर को तो 10 बार पछाड़ सकते हो। आपने किसको कहा ये सब बातें? जवाब दो जल्दी से, जरा जोर से बोलो ना। जंगल के आदमी, अगर जंगल के आदमी को कहा कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, ट्रेन स्टेशन है, बस स्टेशन, वो जंगल में बैठे बैठे अगर इनकार कर दे, मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर वो जंगल में बैठे बैठे इनकार कर दे और यूं कहे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई चीज वहां हो नहीं सकती है, पूरा मजमा जवाब दो, सारी दुनिया उसको बेवकूफ कहेगी कि नहीं कहेगी? क्यों कहेगी? कि भाई तूने देखा नहीं है, पूरा मजमा जवाब दो, तो तू उसका इनकार, कुछ जवाब जो मुर्दार लोग बैठे हैं, तूने देखा नहीं है तो तू प्लेन का, एयरपोर्ट का इनकार नहीं कर सकता है, तुझे जंगल छोड़ना पड़ेगा और
वहां दीव आना पड़ेगा, वेरावल आना पड़ेगा, बस स्टॉप आना पड़ेगा, तो तुझे यकीन आ जाएगा कि हाँ ये सब चीजें मौजूद है। मेरा न देखना इस बात का यकीन नहीं कि वो चीज नहीं है, वो चीज तो है, मगर तुझे जंगल छोड़ना पड़ेगा और यहाँ मैदान में आना पड़ेगा एयरपोर्ट पर, तो तू दिल से यकीन कर लेगा कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला यही जावेद अख्तर जैसे नास्तिकों को कहता है कि ए जाहिल इंसानों, ए नास्तिक इंसानों, जैसे जंगल का आदमी वहां बैठे बैठे इन चीजों का इनकार नहीं कर सकता इसलिए कि देखा नहीं है, तो जंगल का आदमी जब जंगल छोड़कर एयरपोर्ट पर आएगा तो उसको यकीन आ जाता है। तू भी तेरे इल्हाद का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का मैदान छोड़, जैसे जंगल का आदमी जंगल छोड़कर जब शहर में आया, एयरपोर्ट देखा, ट्रेन स्टेशन देखा, तो उसको यकीन आ गया। तो तू भी तेरे साइंस और इल्हाद और नास्तिकता का मैदान छोड़ और अल्लाह की किताब को आकर देख ले और उसको समझ ले, सुभान अल्लाह बोलो, तो तुझे भी यकीन आ जाएगा कि बेशक अल्लाह हर जगह मौजूद है। जैसे जंगल का आदमी जंगल छोड़कर आता, उसको भी बोल, उसकी हिकमतें बतला रही कि कोई कारीगर मौजूद है हर काम के पीछे। हिंदू लोगों की यहां भी कहावत मशहूर है, ईश्वर का कोई आकार नहीं। जोर से बोलो, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। क्यों? इसलिए कि इंसानी आंखों से बाहर है। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, सब मिलकर जोर से बोलो, किसका दीदार है? हाँ, जन्नत की नेमतों में भी सबसे ऊंचा दीदार, इसलिए वो बराए मां बराए अपनी जात को। बस ये बात कह दी मैंने, जो जरूरत आई थी बीच में, तो अल्लाह को मंजूर होगा तो मैंने कह दिया। अब एक बार जवाब जोर से इंशाअल्लाह कहकर सब मिलकर जवाब कह दो कि मैंने जो बातें समझाई है आप पूरी दुनिया तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब चलो आगे, बस मुख्तसर सा वो बातें तो आप सुनते ही रहते हैं मस्जिद के बाद। फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इसी बात पर 1 घंटा हो गया। अल्लाह के घरों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं। सब मिलकर एक बार दोबारा कह दो, अल्लाह की जात से मोहब्बत होती। सारी दुनिया इनकार करे अल्लाह का, मगर हम इनकार नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि बेशक और बेशक। पूरा मजमा बेशक बोलो, अल्लाह हर जगह मौजूद है। वल्यौमल आखिर, सारी दुनिया कयामत के दिन का इनकार करे, मगर हम कयामत के दिन का बोलो जोर से इनकार नहीं करेंगे, बेशक कयामत आने वाली है। मैं 20 साल से मुसलमानों को समझा रहा हूं कि छोटी निशानियां पूरी होगी, बड़ी निशानियां 2010 से शुरू हो गई। ये जो यूरोप में धुआं निकला था, 10 दिन तक धुआं निकला। मुसलमानों, पूरी तारीख और इतिहास में कोई बतलाओ इतना बड़ा धुआं निकला हो जिसने पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और पूरे फ्रांस को पकड़ में ले लिया था। धुआं 3 बड़े खंड को पकड़ लिया था, गांव शहर सब टोटल, किसी को कुछ नजर नहीं आया। कोई दुकान फैक्ट्री, यहां तक के पार्लियामेंट नहीं खुली है 10 दिन तक। 2010 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 10 दिन तक ये धुआं निकला। पूरी दुनिया की एयरलाइन से बंद हो गई। इंडिया गवर्नमेंट से, यहां मनमोहन सिंह की सरकार थी, अमेरिका में शादियां चल रही थी, तो वहां के गुलाब में खुशबू नहीं आती। नाक में भी घुसा दो ना, नाक में भी, तो भी खुशबू नहीं आती। इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, एक भी गुलाब में खुशबू नहीं आती। नहीं, इंडिया के गुलाब तो आप बाहर से जाओ ना तो पता चल जाए कि गुलाब की खुशबू है। और रात रानी की तो बात ही मत पूछो, रात रानी तो बहुत महकती है, और घर की रानी की तो बात ही मत पूछो। क्यों आप कह रहे हैं कि घर की रानी? अब ये स्प्रे मारने लगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि औरतें जो है खुशबू न लगाएं। अब ये जो है ना, वो स्प्रे की दुकानों पे जाती है, जो है उसको क्या कहते हैं, परफ्यूमों की दुकानें पे जाती है और परफ्यूम लाके शादियों में, और अच्छी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले, अल्लाह और अल्लाह के नबी की लानत है उस औरत। बाद रिवायतों में कि मखलूकात की, बाद रिवायत में कि जिब्राइल अमीन और फरिश्तों की लानत है उस औरत। पर्दे में लाओ, औरत को इज्जत का मकाम अल्लाह ने पर्दे में दिया। यूरोप अमेरिका की औरतें, फ्रांस की औरतें आज परेशान हाल है बाजारों में जाकर। आज वो आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अभी बीच में बात आई थी, हमारे मदरसे के बच्चे, उलमा कभी आत्महत्या नहीं, चाहे कमेटी वाले लाख करोड़ रुपए की मस्जिद बनाए और उसको 10,000 रुपए पगार दे,
वो मुतवल्ली साहब करोड़ रुपए के पैसे लाएंगे मगर देते ही नहीं सही। तो हर एक के एक मिजाज बन गया कि मौल साहब लोगों की यहाँ तो बहुत बरकतें होती है, इसलिए पगार बढ़ाने का नाम ही नहीं लेते। कभी किसी ने सुना है कि मुतवल्ली साहब को इमाम साहब ने खत लिखा हो कि जो अगर पगार नहीं बढ़ाया या तनख्वाह नहीं दी दारुल उलूम ने या मदरसे ने या इमाम साहब ने खत लिखा हो कि जो आज तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो आखिरी नमाज ईशा की नमाज में आखिरी रकात के आखिरी सज्जे में सुला के चुपचाप भाग जाऊंगा? कभी नहीं सुनो। अरे अगर 5,000 10,000 तुमने ज्यादा दे दिया है तो क्या कमी हो जाने वाली? अल्लाह के घर के लिए लोग मकान कुर्बान करते हैं, जमीनें वक्फ करते हैं, और फिर इतनी कंजूसियां क्यों करते हैं? ये यहाँ की मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो जनरली बात कर रहा हूं। और 10,000 बढ़ा दोगे, 20,000 कर दोगे तो वो कौन से करोड़पति बन जाने वाले हैं? इनके घर पर लोग खाएंगे करें। अभी मैंने दावत खाई, आपको मालूम है, मस्जिद के इमाम के घर में दीव में, और ऐसी दावत खाई कि कोई मालदार भी नहीं खिला। ये मौलाना गवाह है। मैंने बहुत दुआएं दी, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल कर, तो भी ऐसी हालत में वो रह रहे हैं। उनके वो अपनी बीवियों से खुश, उनकी बीवियां उनसे खुश। मुझे बतलाओ कि कभी लाइन लगी हो कि मौलवियों की बीवियां तलाक लेकर भाग गई हो? कभी नहीं सुनोगे। अभी डॉक्टर जोशी का मजमून आया था गुजरात मित्र में कि सूरत शहर में, गुजरात मित्र सूरत से छपता है, सूरत शहर में एक बरस में 1,000 आदमी आत्महत्या करते। 1,000 सूरत शहर, पूरे इंडिया में कितने करते हैं? और लिखा था कि ज्यादातर गैर मुस्लिम कौमों में, और नीचे लिखा था कि मुस्लिम कौम में आत्महत्या न होने के बराबर। अब बेशक बोलो जोर से, ये अल्लाह ने ईमान के देने की वजह से। एक हिंदू डॉक्टर जोशी ने, और 80% जो ये आत्महत्या करते हैं कॉलेज के लड़के लड़कियां जब वो नापास हो जाते हैं। क्यों? वहां कमी किस चीज की मालूम है? अल्लाह की किताब नहीं पढ़ाई जाती, हदीसें नहीं पढ़ाई जाती। शुक्र, नेमतों पर शुक्र अदा करना। पास हो गए, 2 रकात शुक्र की नमाज अदा करो, सजदा कर लो मालिक को। नापास हो गए, सब्र कर लो, आइंदा साल इससे ज्यादा मेहनत करेंगे। हम लोग, हमारे बच्चों को मदरसे में नापास होते हैं तो बयान होता है कि 125 आयतें कुरान में सब्र की उतारी अल्लाह ने, और शुक्र की आयतें लेस देन 60, 60 से भी कम। ईमान मजबूत होता है मुश्किल हालात में, सब्र की हालात, ईमान मजबूत। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह का घर दुनिया में बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाया। 3-3 लाख की भी मस्जिद बनती है बिहार में, बंगाल में। आप हम लोगों को पूछो जिसको अल्लाह ने माल दिया। अभी एक साहब के वालिद का इंतकाल हुआ तो कह रहे थे कि मुझे वालिद साहब के लिए कुछ करना है। मैं राजस्थान में भी मेरे मदरसे चल रहे हैं, और भी उलमा के, कोई जरूरत नहीं कि मेरे मदरसे में आप दो। वहां स्कूल भी मैंने कायम करवाई। वहां मोटर तो थी मगर लाइटें बहुत जाती देहातों में, बाड़मेर जिले में। तो आजकल वो लाइट के लिए अभी इतना दिमाग कितना काम करेगा? दोपहर की नींद आज आप लोगों ने मेरी हराम कर दी है। दोपहर की नींद मिलती है ना तो बहुत पावर रहता है। अभी इतना पावर है तो नींद मिलती तो कितना पावर होता, आप खुद सोच लो। अरे सोलार लगाते हैं ना, सोलार, तो मरहूम अपने वालिद के नाम से उसने सोलार और बड़ी मोटर लगवाई कि अब कभी लाइट भी जाएगी नहीं, पानी बच्चों को, वरना बच्चों को दूर दूर पानी वहां जंगलों में लेने जाना पड़ता है पेशाब पानी के। वो उसने वालिद के लिए दिलवा दी, और हमने उनको कांटेक्ट करा दिया कि ये मदरसे का बैंक अकाउंट है और ये वहाँ के प्रिंसिपल है, इनसे ही बात कर लो। और स्कूल के प्रिंसिपल फुला साहब है, उनको प्रिंसिपल बनाए, उनसे स्कूल की जरूरत उनसे पूरी करवाओ। हमारी स्कूलें भी चालू है, अल्लाह का करम है। तो ये दीनी और दुनियावी दोनों तालीम, पूरा मजमा बोलो ये सब किसने दी? इंसान। वल्लाहु खलक़कुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं, आंख कान खोलो। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से पैदा किया। ला तअलमून शैया, तुम तो कुछ भी नहीं जानते थे। हाइड्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तुम तो कुछ भी नहीं जानते थे। अल्लाह ने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी इल्म दिया, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाला कौन, वो भी किसने बताया? अल्लाह ने, कि वो भी अल्लाह। तो जो अल्लाह का घर दुनिया में बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाए। चाहे झोपड़ी बनाओ, वहां झोपड़ियां भी है, मस्जिद है, मस्जिद है उसमें। अभी मैं किशनगंज गया था तो दूर से पानी लेकर आओ, वहां एक
बड़ा क्या कहते पीप है, उसमें पानी भर रखा है, लोग घर घर से एक एक डोल डाल देते अपने घरों से, वहां कोई मशीन वशीन नहीं। और झोपड़ी में मैंने भी उसी में नमाज पढ़ी, छप्पर में। वो वीडियो मैंने करवाया, मैंने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया हमारे एक रिश्तेदार को, तो उन्होंने वो मस्जिद बना दी। एक बूढ़े मियाँ कहते थे मौलवी साहब इस पर ध्यान देना कोई, मैंने तो उंगली खींच ली। आप साहब ने फरमाया जो मस्जिद बनाएगा उसको वही सवाब मिलेगा, और जो उसकी तरफ उंगली बताकर बताएगा कि यहाँ जरूरत है मस्जिद की, अल्लाह उसको भी वही बदलाता। अद्दाल्लु अलल खैरि कफाइल, राह दिखाने वाला भी करने वाले के बराबर। कर लो नेकियां, यही चीजें काम आएगी। कोई दौलत को नहीं पूछेगा। वो रतन टाटा 3 लाख अब्बज डॉलर, 3 लाख, वो भी अब्बज, न अब्बज भी रुपये में नहीं, जरा जोर से बोलो किसमें, डॉलर में। नहीं औलाद भी नहीं, बीवी भी नहीं, दुनिया से छोड़ के चला गया। अब प्रॉपर्टियों पर किसका कब्जा जा रहा है देखो आप, सब लड़ रहे हैं। ये दुनिया का हाल है। ये अंगूठी होगी ना, अंगूठी सुन्नत के मुताबिक कितने ग्राम की हदीस में आता है, वो भी आपने पहनी होगी ना, तो गुस्ल से पहले घर वाले बोलो क्या करेंगे, वो बोलो ना भाई उतार लेंगे, ये भी नहीं जाने देंगे कि अपने खा लेंगे, इनको जाने दो खाली हाथ। औरतों को कहना कि तुम्हारी पायल भी निकाल लेंगे ना, झांझर भी निकाल लेंगे ना, बांडी बूची करके भेजेंगे, जो अमाल आएंगे वो अमाल काम आएंगे। अल्लाह के घरों को आबाद करो, मस्जिदें बनाओ, बहुत दुनिया में जरूरतें हैं गरीब इलाकों में, और मस्जिद को आबाद करो। अब आबाद करने के एक आखिरी बात रह गई, वो बात कहकर खत्म कर। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल बरदैनी दखलल जन्नह, जिसने दोनों ठंडक की नमाज पढ़ ली वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हो गया, माजी का सिगा लाकर बतला रहे अल्लाह, अल्लाह का फैसला बिल्कुल यकीनी है। आपने दोपहर को चाय पी, दोपहर का खाना खाया, ये माजी गुजरे हुए जमाना, और गुजरा हुआ जमाना यकीन का जमाना कि बेशक वो हो गया। अल्लाह फरमाना जिसने फजर और असर की नमाज पढ़ ली वो जन्नत में दाखिल हो गया। ये 2 नमाज, यहाँ उलमा ने एक सवाल उठाया, भाई नमाज तो 5 फर्ज की है। पूरा मजमा जवाब दो भाई, नमाज कितनी फर्ज है। किसी को कहना मत कि वो दीवा वाले मौलाना 2 कहकर गए फजर और असर, हाँ ऊंधा मत मारियो। ये 2 नमाजों का जिक्र किया, और तो दूसरी हदीस में फरमाया हाउलाई सलावात, जो इन 5 नमाजों की हिफाजत करेगा। हदीसों में आया 5 नमाजों, मगर ये 2 नमाजों की ताकीद क्यों आई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जिसने फजर पढ़ ली, जिसने असर पढ़ ली वो जन्नत में दाखिल हो गया। क्यों? इसका जमा, ये 2 की ताकीद क्यों आई? जोहर की नहीं, मगरिब की नहीं, ईशा की नहीं। तो देख लो, याद रखना 5 नमाजों में 2 हिस्से तकसीम किए हैं। पूरा मजमा जोर से बोलो, 5 नमाजों में कितने हिस्से तकसीम किए? 2। कौन सी? 2 मुश्किल नमाज का टाइम, 2 नमाजें मुश्किल टाइम की है, और जल्दी से बोलो 3 नमाजें आसान टाइम। पूरा मजमा दोबारा बोलो, 2 नमाजें मुश्किल टाइम। देखो फिर धीमे से बोल रहे, 2 नमाजें मुश्किल टाइम और 3 नमाजें आसान टाइम। आसान टाइम को छेड़ने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया पहले इसका पाबंद बनो। फजर की नमाज सुस्ती का वक्त, फजर की नमाज गहरी गहरी नींद लेने का वक्त, गहरी नींद में मजे ले रहा है। सर्दी का मौसम, कंबल ओढ़ा हुआ है, रजाई ओढ़ी हुई है, और मजा आ रहा है सोने का। हीट पकड़ रहा, बदन गर्म पकड़ रहा, ठंडी है बाहर, बर्फ गिर रही है, बरसात चालू है, सुस्ती आ रही है, नींद तो हो गई क्योंकि रात ईशा के बाद से सोया है, मगर दिल नहीं चाहता ठंडी में जाने का, सर्दी में, बर्फ में, बरसात में, और मस्जिद चलकर जाना, फिर और भी नींद में से उठकर वुजू करके। फरमाया मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्नह। तो फजर का टाइम मुश्किल तरीन टाइम, और फिर नींद में से उठना, बेदारी अलग है। असर की नमाज में आदमी बेदार रहता है, बेदारी होता है, जागता होता है, कामकाज में रहता है, कोई खेत पर, कोई दुकान पर, कोई फैक्ट्री पर, कोई मजदूरी कर रहा है, तो आंख खुली हुई है। मगर तो आंख खुली होने से ज्यादा मुश्किल नींद है। तो पहले फजर और असर कामकाज का वक्त, जमा उधार लिखने का वक्त, नौकरों को पगार तनख्वाह देने का वक्त, इंसान की दुकान गांव में है तो शहर में जाने का वक्त, आजकल ट्रैफिक का मसला, फिर घर में से बीवी पूछेगी, बच्चे पूछेंगे कि अब्बा क्या लाया, वो सब खरीदने का वक्त, शाम को रोटी पकाने की, सब्जी पकाने की, वो सब खरीदने का वक्त, तो शाम को सारे कामकाज समेटने का वक्त, ट्रैक्टर बैलगाड़ी घर पर वापस लाने का वक्त,
और मजदूरों को वापस लाने का वक्त, जानवरों को वापस खिलाने का मसला, ये सारे कामकाज शुरू हो जाते हैं असर के वक्त। तो कामकाज छोड़कर अल्लाह को याद करना, तो फजर भी मुश्किल टाइम, असर भी मुश्किल टाइम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात समझ में आ जाए तो जोर से सुभान अल्लाह बोले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्चे नमाजी को, जो कभी कभी मगरिब में आ गया, घर पर है तो मगरिब में आ गया, घर पर है तो ईशा में आ गया, कभी जोहर में नींद में से उठ गया, चलो फारिग है जोहर में आ गया। आसान टाइम तो बहुत आसान है, मगर वो जो आसान टाइम का पाबंद बनेगा वो मुश्किल नमाजों का कभी पाबंद नहीं बनेगा। मगर हुजूर ये बतलाना चाहते हैं कि जो मुश्किल टाइम की नमाजों का पाबंद बन जाएगा, सुभान अल्लाह बोलना जब बात पूरी हो जाए जोर से, तो अल्लाह उसके लिए वो आसान नमाजों को आसान कर ही देगा। गोया कच्चे नमाजी को पक्का नमाजी बनाने का शानदार और जोरदार नुस्खा बतला। तो पहले इंशाअल्लाह बोलो, ये मस्जिद के तरफ में रहने वाले और जहां जहां से दूर से आए, पहले इंशाअल्लाह बोलो कि फजर और असर के पहले मजबूत पाबंद बनेंगे। बोलो जल्दी से इंशाअल्लाह बोलो। और जब इसके पाबंद बनोगे, ऑटोमेटिक अल्लाह ताला तुम्हें जो है, इसलिए फरमाया कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मस्जिद इत्तिफाक की जगह, इत्तिहाद की जगह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। फकीर बादशाह भी एक ही सफ में महमूद खड़ा, एक ही सफ में अयाज बंदा खड़ा है, एक ही सफ। कोई बंदा, कोई गुलाम भी नहीं रहा, न कोई गुलाम को पैसा देने वाला, नवाजने वाला, सब एक सफ में खड़े हो गए। मस्जिद हमको इत्तिफाक और इत्तिहाद सिखाती है, मस्जिद हमको मोहब्बत सिखाती है, मस्जिद हमको सिखाती है कि घर के झगड़े बाहर रखो, खेत के झगड़े बाहर रखो, दिलों के झगड़े बाहर रखो। मस्जिद में आकर उन सब झगड़ों को भूलकर आपस में इत्तिहाद, इत्तिफाक और मोहब्बत पैदा करो। ये मस्जिद का पैगाम। मुसलमानों, क़यामत बहुत करीब आ गई, छोटी निशानियां सब पूरी हो गई, बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए। अक्सर इस बारे में मेरे बयानात आपने सुन लिए हैं, मैं सिर्फ आपको आज के जलजले बतला दूं ताकि आपको ये मालूम हो कि आज कितने जलजले पूरी कायनात में हैं और लोग गफलत में सो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दुनिया में झूठ, शराब, जुगार, नाचगान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म, जीनाकारी और सूद के कारोबार आम हो जाएंगे, फबादहा सनवातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और भूकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आज तो देखो 184 जलजले बतला रहे हैं। अभी रात 12 बजे से अभी 8:30 बजने जा रहे हैं, 184, यानी रोजाना 200 के करीब हो रहे हैं। आज तो बहुत तेज है, अभी 184 हो गए। रात 12 बजने में अभी 9 और 3.5 घंटे बाकी। रोजाना 200 झटके जमीन पर आ रहे हैं। अभी हमारे भरूच के पास जम्बूसर में आया, लोग भागम भाग। और कल जो है ये गिर के इलाके है ना, पूछो आप, एक दिन में आप करीब रहते और आपको खबर नहीं, दिन में 9 झटके आए, टाइम के साथ लिखा हुआ है। और एक झटका इतना खतरनाक आया कि लोग दूर जंगलों से बाहर निकलकर भागम भाग कर रहे थे कि जैसे कयामत आई। मगर लोग नहीं समझते। दिल्ली में साल में 6 झटके आए, पूरी दिल्ली खाली हुई। एक बार तो पार्लियामेंट खाली हो गई, पार्लियामेंट, इतना तेज झटका। निजामुद्दीन में हमारे एक दोस्त रहते हैं, मुझे वहां बयान के लिए बुलाते हैं, वहां काली मस्जिद है। निजामुद्दीन मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह के जमाने में जब मजमा बढ़ जाता था तो अंदर एक काली मस्जिद है, 6-7 हजार आदमी उसमें नमाज पढ़ते हैं। अब बाहर से देखो तो इतना छोटा सा दरवाजा लगता है कि यार मुझे कहाँ भूत बंगली में लाए लोग। अंदर गए तो इतनी बड़ी मस्जिद अल्लाह की पर, 650 साल पुरानी। वहाँ मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह के ज़माने से वहाँ काली मस्जिद में मजमा बढ़ता, तो वहाँ मेरा बयान था। तो वहाँ एक दोस्त रहते हैं, उन्होंने वीडियो भेजा था कि जो जलजला आया दिल्ली में, तो निजामुद्दीन में ऐसी आवाज़, गाड़ 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 गाड़, और अंदर से जमीन में से आवाज़ आ रही और लोग भागम भाग कर रहे थे जैसे कयामत आई। वो दोस्त कह रहे थे कि मेरी बीवी ने तो छोटा बच्चा अपनी जान की फिक्र की और बच्चा छोड़ के भागा। वो कयामत का मंजर नहीं कुरान में, क्या वो अपनी औलादों को छोड़ के भागेंगे, पेट में से बच्चे बाहर निकलते, मगर लोग नहीं समझते। 2007 से चल रहे हैं, 1500 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा मजमा दोबारा बोलो, किसको बतलाया, किसने बतलाया था कि झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच, जुल्म, जीनाकारी हम हो जाएगी। झूठ कितना लोग बोलते हैं। ऊपर टॉप लेवल से कहा जाता है कि जो मने वोट आप 103 लाख रुपया तुम्हारा बैंक अकाउंट में आविज जैसे आ गए ना भाई, सबके अकाउंट। बोलो ना भाई, बोलो ना, आ गए कि नहीं आ गए। झूठ कितना आम हो गया।
125 करोड़ आदमी, 15 करोड़ गए, 15 लाख क्यों, माफ करना मेरी भूल हो गई, 15 लाख। झूठ कितना, शराब हमारे इंडिया के, ये मैं अखबारात पढ़ता हूं इसलिए मुझे कोई झूठ बोलने की आदत नहीं, अल्लाह के घर में झूठ बोलना बहुत बड़ा। हमारे इंडिया के टॉप लेवल के क्रिकेटर दिल्ली की जो बड़ी जो है जेल है, जेल तिहाड़ जेल, उसमें जा, किसमें जा, क्यों आए भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जुआ सत्ते में पकड़ा गया। कौन सा सत्ता, मैच सेटिंग का, ये भी एक जुआ है, जुगार। इनके पास विचारों के पास दीन नहीं, अल्लाह का दीन नहीं। अब देख लो, झूठ, शराब, शराब में भी पकड़ा, जुगार, नाचगान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म, जीनाकारी आम हो जाएगी। आज देख लो कौन सी चीज बाकी, सूदी कारोबार, अच्छे अच्छे दाढ़ी वाले दीनदार तबका, हजरत मौलाना दीनदार तबका इसमें फंसा हुआ है, ब्याज के कारोबार। अल्लाह के बंदो तौबा करो, अल्लाह ने चैलेंज किया है कि जो है ब्याज के धंधे करेगा, पैसा देगा या लेगा, अल्लाह ने चैलेंज किया है, उसके साथ लड़ाई करेगा। अब आप खुद सोच लो, अल्लाह के साथ किसी के पास ताकत है? बड़ी बड़ी मूछ वालों को कब्रों में उतार दिया, तो मेरी ना आपकी तो मूछ ही नहीं है, बड़ी बड़ी मूछ वालों को कब्रों में उतार दिया। आप ईमान पर मौत पर ईमान रखो, अल्लाह के सामने जिंदगी का हिसाब देना। आपकी ग्राम पंचायत आपसे हिसाब मांगती, तालुका पंचायत आपसे हिसाब मांगती, ये लाइट वाले हिसाब मांगते, गैस लाइन वाले हिसाब मांगते, ये डीजल वो जो जनरेटर लाए वो हिसाब मांगते हैं। पूरा मजमा जवाब दो, अब जल्दी से दुआ करा लेते हैं। अल्लाह को, जिसने हमको पैदा किया है, उसको जिंदगी का हिसाब मांगने का हक नहीं है, इसलिए क़यामत रखी। आप चाहे तो इस्तिखारा कर लो अल्लाह से। अगर मैं झूठ बोलता हूं, तो अल्लाह से इस्तिखारा कर लो कि मैं ये जो मौलाना बरसों से कह रहे हैं कि क़यामत करीब आ गई, आज मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं वो 20 किताबें मैं साथ लेकर चलता हूं लोगों को बताने के लिए। मुफ्ती अहमद बेमास साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे तरकेसर दारुल के शेखुल हदीस थे, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले शागिर्दों में थे। 50 किताबें लिखी है उन्होंने। वफात से पहले किताब लिखी थी गुजराती में, वो उर्दू में अभी छप कर आई, क़यामत की निशानियां। अभी मक्का मुकर्रमा से एक किताब छप कर आई, शेख यूसुफ अल वाबिल की, जामिया उम्मुल क़ुरा मक्कतुल मुकर्रमा के मुहद्दिस हैं, वो रियाज के रहने वाले हैं। उन्होंने लिखा अशरातुस साअ, क़यामत की निशानियां, 600 सफ़हात। ये सारे लोग कह रहे हैं कि क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू हो गई है और उम्मत गफलत में सो रही। इंटरनेट पर कोरोना से पहले का खुतबा है, शेख नाम याद आएगा तो कह दो, मक्का मुकर्रमा के इमाम है शेख माहिर अल मुअक्कली हफिज़हुल्लाह व रआ। वो फरमा रहे हैं, वल्लाहि क़द इख्ततमत अशरातुस साअ अल कुबरा तक़रीबन, वल्लाहि क़द इख्ततमत अशरातुस साअ अल कुबरा तक़रीबन वल उम्मा गाफिलतुन व नाइमतुन। अल्लाह की कसम, बड़ी निशानियां तकरीबन खत्म हो गई है और उम्मत गफलत में सो रही है। ये साइंस वाले ऐलान में देखो, आपके मांगरोल में पूरा मजमा जवाब दो, फिर अल्लाह आपको नजर दिखलाता हूँ, अल्लाह आपको दिखला रहा हूँ। पूरा मजमा जवाब दो, इधर बारिश हुई कि नहीं हुई बोलो। हाँ, साइंस वालों ने आपको 2-3 दिन पहले जवाब दो, झूठ मत बोलना, बतलाया। मैंने खुद ने अखबार में पढ़ा था कि इलाकों में बारिश होने का चांस है, साइंस वालों ने कहा था। बोलो भाई, बतलाया था नहीं बतलाया? काले बादल उन्होंने देखे मशीन पर, उन्होंने बारिश नहीं बरसाई। पूरा मजमा जवाब दो, बारिश साइंस वालों ने बरसाई? पूरा मजमा जवाब दो, बारिश किसने बरसाई? अल्लाह ने। काले बादल किसने बनाए? समंदर में हवा का दबाव अल्लाह ने दिया तो काले बादल तैयार है। उन्होंने काले बादल देखे तो बताया कि चांस है, मगर फिर बारिश बरसेगी कि नहीं, साइंस वालों के पेट पर छुरा रखो कि जो नहीं हुई ना तो आते बाहर निकाल डालूंगा, तो वो यकीन छोड़ देगा। ना भाई ना, चांस है मगर यकीन के साथ नहीं। क्यों? कि इन बादलों को वहीं रखेगा, अल्लाह के आगे ले जाएगा, वो किसके हाथ में है, इसलिए वो कह रहे हैं चांस है। वो अल्लाह, इंसान अपने दायरे में ही रहता है। इसी तरह साइंस वाले यूं कह रहे हैं, हमने सूरज को पश्चिम की दिशा में चलते देखा है। वो कह रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से चला तो 2037 में सूरज पश्चिम से निकलने का चांस हो चुका है। इसलिए हम लोग दोबारा कहता हूं, साइंस वाले पूरा मजमा बोलो हमारा खुदा नहीं है, साइंस वाले दोबारा बोलो हमारा खुदा। वो हमको सिर्फ बतलाते हैं, सपोर्ट करते हैं कि जो चीज कुरान में 1400 साल पहले बतलाया
वो जावेद अख्तर को कहो कि वो अभी तेरे साइंस वाले अभी कबूल कर रहे हैं कि हाँ सूरज ने पश्चिम की दिशा में टर्न ले लिया, और ये बात कुरान ने बोलो कितने साल पहले कहा था? बोलो भाई कितने साल पहले कहा था? हाँ, तो उस जमाने का इंसान तो कोई जानता नहीं था। सब मिलकर बोलो कुरान में, कुरान किसकी किताब है? अल्लाह ने पहले से बतला दिया था। अभी वो 1400 साल बाद देखा, इसलिए जो कुछ साल 5-7 साल आगे भी जा सकते। मेरा ईमान आपको बतला, मेरा ईमान ऐसा है, अल्लाह करे आपका भी हो जाए, कि 2037 कहते हैं ना, तो ईमान का तकाजा यह है कि 3-4 साल कम मानो। क्यों कि ये 2037 में कहते हो कोई खुदा थोड़ी है। हो सकता है 2040 के बाद भी जाए, और हो सकता है 2037 से पहले भी हो जाए। इसका इम्कान है तो इसका भी इम्कान है। और जो जिसको आखिरत की और जन्नत की फिक्र होगी ना, वो तो कम समझकर और ज्यादा अमल करेगा। वो हो सकता है 2037 से पहले आ गया तो पोटले बिस्तर बांधने का वक्त आ जाए, क्योंकि तौबा का दरवाजा बोलो। फिर कोई कहेगा मुसलमान भी कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। ना 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 ना, गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ के निकल गई, हवाई जहाज उड़ गया। हालात बहुत डेंजर हो चुके हैं। ये अरब के जो हालात चल रहे हैं ना, कत्लेआम, दुनिया भर में कत्लेआम, गाजर मूली की तरह इंसानों को काटा जा रहा है। इसलिए हुजूर ने फरमाया सही हदीस में, सही है में, कि जब कत्लेआम शुरू हो जाएगा दुनिया भर में, कत्ल कत्ल कत्ल, अलहरम अलहरम अलहरम, समझे कि नहीं, ये आ जाएगा सब। तो फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा जाएगा और इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। बुखारी शरीफ, गालिबन मैं गलती कर रहा हूँ, किताब ताबीर रुया में हदीस आई है, ये इज़्क़तरब ज़मन लम तक़दिरू अल मोमिन, हजरत मौलाना तो बुखारी पढ़ा रहे हैं। हम लोग जो किताबें पढ़ा रहे हैं उसमें बुखारी के भी हवाले आते हैं। इज़्क़तरब ज़मन लम तक़दिरू अल मोमिन तक़दीर, ये आखिरी बात है, उसके बाद दुआ हो जाएगी। जब कयामत बिल्कुल करीब आ जाएगी तो अल्लाह ताला ईमान वालों को कयामत की निशानियां ख्वाब में बतलाना शुरू कर दें। आजकल बहुत लोग ख्वाब में देख रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दारुल मातली वाला है भरूच में, वहां मौलाना सोहराबुद्दीन साहब है झारखंड बिहार के, उनकी बेटी आलिम है, उसने ख्वाब देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों समेत दमिश्क में उतरे, जामे उमवी के पास। तो उसने अरबी में पूछा, मन अंतुम? काना ईसा वहादैनिल मलकैन, मैं ईसा अलैहिस्सलाम और ये 2 अल्लाह के। उसने ख्वाब में देखा बाकायदा और बातचीत की, कहा कि हमारे उतरने का वक्त अभी आए नहीं, मगर उतरने का वक्त करीब आ गया। अल्लाह ताला ईमान वालों को कयामत की निशानियां बतलाए। और ख्वाब देखने से कोई वली नहीं बन जाता। सब मिलकर पूरा मजमा जोर से बोलो, ख्वाब देखने से कोई वली बन जाता? ख्वाब तो इसलिए बतलाया जा रहा था कि आप उम्मत को जगाओ। मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं मेरी प्राइवेट जिंदगी के, मगर मैंने किसी को नहीं बतलाया, मगर ये उम्मत का ख्वाब है ना, इसलिए आपको बतला रहा। 2007 में तकरीबन मैंने ख्वाब देखा था कि सूरज पश्चिम की दिशा में ऐसे आया, जुमे की रात थी, देखो ऐसे, हाँ पूरा सूरज देखा और पश्चिम की दिशा में चला था। उसके बाद जुमा सुबह में थी। तो 2007 से मैं आज तक बोल रहा हूं कयामत की निशानियों पर। हम लोग कुरान हदीस पढ़ा रहे, मैं समझ गया कि अल्लाह ताला बड़ी निशानियां कभी भी शुरू कर दे। और धरती कम फिर शुरू हुए, टाइम में से बरकत उठा ली गई। अभी तो रमजान गया था, अभी रमजान गया था। ईमानदारी से बोलो भाई, टाइम में बरकत है या हाँ या ना बोलो, टाइम में बरकत है। अभी देखना आप, रमजान ये 2-1.5 महीना बाकी है ना, 1 हफ्ता और 1 आधा दिन की तरह खत्म हो जाए। 10 दिन जाते थे ना भाई, इस तरह खत्म हो जाए। टाइम में से अल्लाह ने बरकत उठा ली, हमको ले जा रहे हैं कयामत की तरफ। अब जन्नत की तैयारी करो। ये दुनिया तो फानी है, ये तो इस्तेमाल करने के लिए दी। अब कौन इसमें रहकर आखिरत की तैयारी करता है? और देख लो, दोबारा जिंदा होना है। और ये से मत समझना कि खाली खा पी के मर जाना। ये लोग बाजारों में, ये जावेद अख्तर जो है ना, ऐसे लोग पूछेंगे आपको कि आज तक सब मर गए हैं, आज तक सब मर गए तो कोई जिंदा होकर आता क्यों नहीं है? ये शैतान का सवाल है कुरान पाक में। तो आपको जवाब देना है कि अल्लाह ताला तो आज भी मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। बेशक बोलो, रखता है कि नहीं रखता है, मगर क्यों नहीं करता है आज? क्योंकि वो मुर्दों ने जो मांगरोल में, वेरावल में, सोमनाथ में जो मुसलमान मुर्दे सोए हैं, इन्होंने ये पुरानी मस्जिदें बनाई, पुराने मदरसे बनाए, पुरानी स्कूलें बनाई, पुरानी खानकाहें बनाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं 2 साल पहले गया था बयान के लिए। 50 तो अंदर मस्जिदें हैं। दीन और दुनिया का संगम है गोया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद के लिए सदक़े जारिया हो। अब सोचो, ये मुसलमानों की बनाई हुई चीजें, दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब ये पुराने मरहुमों की नेकियां हैं। आपके यहाँ वाटर वर्क्स है, टांकियां बड़ी बड़ी बनाई, अब जो घर घर नल लग रहे हैं, सब मिलकर जवाब दो। ये सब पुराने
मरहुमों की नेकियां अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, उन मरहुमों की नेकियां अभी खत्म नहीं, उनकी मस्जिदों में नमाज हो रही है, जुमा हो रहा है, ईद हो रही है, तिलावत हो रही है, दीन की फजाइल किताब पढ़ी जा रही, उलमा के बयान हो रहे, खानकाहों का निजाम चल रहा है, मदरसों में दीन की तालीम हो रही, स्कूलों में एजुकेशन दिया जा रहा है, खानकाहों में अल्लाह अल्लाह किया जाता है, वाटर वर्क्स से पानी लोगों को, बंदों को, जानवरों को, परिंदों को दिया जाता है, कीड़े मकोड़ों को दिया जाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं उनकी नेकियां, पूरा मजमा जोर से बोलो, अब आखिरी बात ये हो गई, अब दुआ करा लेंगे, उनकी नेकियां अभी खत्म नहीं हुई, अभी उनकी नेकियां चालू है। और पूरा मजमा बोल दो, इनकी नेकियां कहां तक चालू रहेगी? कयामत तक। जब कयामत आएगी तब सब मर्दों को जिंदा करके हम सबको उनके इनाम का बदला दे देंगे और गुनहगारों को गुनाहों की सजा देंगे। अल्लाह हमें गुनाहों से बचाकर नेकियों की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार इंशाअल्लाह कह दो कि मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और आज से ही सच्चे और पक्के नमाजी होने का जोर से इंशाअल्लाह कहो। ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। कहो जोर से इंशाअल्लाह। आलिमों की मजलिसों में बैठेंगे, और जोर से इंशाअल्लाह बोलो। दावत व तबलीग के काम में हिस्सा लेंगे, मकामी काम भी और बाहर निकलकर भी हिस्सा लेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। खानकाहों के बुजुर्गों के पास बैठेंगे, जोर से बोलो ना। और घरों में तालीम जिंदा करेंगे, और घर घर पर्दे को आम करेंगे, और जोर से कहो। और गैर मुस्लिमों तक, मुसलमानों के साथ साथ गैरों तक भी इस्लाम की दावत देंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ काम है भाई? कोई ऐलान वैलान करना? बस दुआ करा। ठंडे का नमाज का ऐलान करूं तो कह दूं ना मैं? यहाँ वजू खाना तो है ना? हाँ। कितने बजे? 8:50 हुई। 9:05 को कह दें, 9:10 को 2 मिनट दुआ हो जाएगी, ये सबकी नमाजें छूटेगी। 9:05 के 9:10 एक बात पर आ जाओ। 9:10 को जमात खड़ी होगी। मगरिब की मैं बहुत दिल लग गया था तो दिल खोलकर दुआएं मांग ली। एक मुख्तसर सी दुआ कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। हे अल्लाह, आप रहीम है, करीम है, गफूर रहीम है। हे अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे सारे ऊपर के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत फरमा, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमा। मुसलमानों का सबका अल्लाह आपकी ज़ात पर, नबी की ज़ात पर, फरिश्तों पर, क़यामत के दिन पर, तराजू पर, पुलसिरात पर सच्चा और पक्का यकीन नसीब फरमा। अल्लाह, क़यामत बहुत करीब है, उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, ये सारे जितने लोग उन्हें दूसरों तक बात पहुंचाने की तौफीक दे, मोबाइल के जरिए दीन के रास्तों में जाकर के क़यामत बहुत करीब है उसका ये ऐलान करे, और लोग अल्लाह क़यामत का ऐलान करके आखिरत की तैयारी करने वाले बन जाए। अल्लाह, उम्मत को जन्नत का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमा। जन्नत में मौत नहीं, जन्नत में बुढ़ापा नहीं, जन्नत में पेशाब और टॉयलेट नहीं, जन्नत में औरतों को हैज, निफास, इस्तिहादा, बीमारी का खून नहीं, जन्नत में सर का दर्द तक नहीं होगा। अल्लाह, जन्नत में नाक से नीच नहीं निकलेगा, जन्नत से थूक नहीं निकलेगा। अल्लाह, सोने चांदी के मकान होंगे। अल्लाह, ये फटीचर गाड़ियां जो इंसान को खत्म कर देती है, जन्नत की कोई नेमत इंसान को मार नहीं सकती। अल्लाह, हमेशा रहने की जगह है। जन्नत पर सच्चा और पक्का यकीन नसीब फरमा। दोबारा जिंदा होने पर सच्चा और पक्का यकीन नसीब फरमा। अल्लाह, इस मस्जिद के बनाने वालों को दुनिया में भी चमका दे, आखिरत में भी चमका दे। हमारे सारे मुसलमानों को मस्जिदों में आकर अपने झगड़ों को भूलकर, पूरी उम्मत को अपने झगड़ों को खत्म करके एक दिल बना दे, इत्तिफाक और इत्तिहाद बना दे, मुत्तफिक होने का अल्लाह फैसला करने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों के इख्तिलाफ और झगड़ों को खत्म फरमा। अल्लाह, जिनकी शादियां बाकी है, मर्द हो या औरत, तलाक वाली हो या बेवा या कुंवारियां या मर्द हो, अल्लाह, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया या बीवी से तलाक हो गया, अल्लाह, उन सब के निकाह के लिए गैब से मदद नाजिल फरमा। जिनको औलाद नहीं, उन्हें नेक सालेह, तंदुरुस्त, खूबसूरत, फरमा बरदार औलाद अता फरमा। हमारी औलादों में अच्छे आलिम, कारी, हाफिज, मुफ्ती पैदा फरमा। हमारी कौम में अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इसी तरह MLA, धारासभ्य भी पैदा फरमा। उम्मत में जितने बादशाह मुसलमान, उनको नेक अमाल की और उम्मत को दीन पर लाने के लिए अल्लाह उन्हें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा।
अल्लाह उन्हें तलकीन, अच्छे अमाल की तलकीन करने की तौफीक अता फरमा। इस्लामी हुकूमतों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मरहुमीन की मगफिरत फरमा, पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा। फलस्तीन के मुसलमानों को कैसे भूल सकते हैं, शहीदों पर रहम फरमा, शहीदों पर रहम फरमा, शहीदों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह जख्मियों की मदद फरमा, जख्मियों को शिफा अता फरमा, जो उनकी मदद कर रहे हैं उनकी मदद फरमा। अल्लाह हबशा के जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह अपने फजलो करम से पूरी उम्मत के हालात को ठीक फरमा। सूडान के हालात ठीक नहीं, अल्लाह सूडान के हालात को ठीक फरमा। उम्मत को प्यार मोहब्बत से इस्लाम फैलाने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम क्या है लोगों को समझाने की तौफीक अता फरमा। इस मस्जिद के बनाने वाले, दुआ देने वाले, वक्त देने वाले, खर्च करने वाले सबको दुनिया आखिरत में बेहतर बदला अता फरमा। इनकी कब्र का वक्त आए तो अल्लाह इनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना देना। अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमा तंदुरुस्ती के साथ, और ऐसी दूसरी मसाजिद बनाने की तौफीक अता फरमा, मदरसे स्कूल बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस वक्त उम्मत को एक खास जरूरत है, लड़कियां जब बालिग हो जाए तो लड़कियों के अलग अलग शहरों में, अलग अलग बड़े बड़े गाँव में लड़कियों की अलग आर्ट्स की, कॉमर्स की, साइंस की अलग स्कूलें और कॉलेज खुलने की उम्मत को तौफीक अता फरमा। हमारी बहुत लड़कियां गैरों के हाथों में चली गई, शैतान ने उनको बहकाया और उन्होंने, उनके माँ बाप ने दीन नहीं पढ़ाया, इन बच्चियों ने ईमान छोड़ दिया कि खा पी कर मर ही जाना है, ये भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है। अल्लाह इन बच्चियों को खबर नहीं कि आपने कुरान में फरमाया है कि मुस्लिम औरतों चाहे गैर मुस्लिम लड़का कितना ही खूबसूरत हो, मगर तुम्हें ईमान वाले के साथ ही निकाह करना है। और मुस्लिम मर्दों से कहा गया कि गैर मुस्लिम लड़कियां कितनी खूबसूरत हो, मगर तुम्हें ईमान वाली औरतों ही से शादी करना है। ए अल्लाह जितनी गैरों के हाथ में उन्हें ईमान लाने की दोबारा तौफीक अता फरमा, और जो मर गई अल्लाह रब्बे रहीम है, करीम है, या उनको मार डाला गया परवरदिगार वो बेचारियां मजबूर थी। हम आपसे भलाई की उम्मीद रखते हैं, किसी की मगफिरत के लिए आपने मना किया, हम मगफिरत की दुआ नहीं मांगते, मगर अल्लाह इनके माँ बाप ने इनको दीन नहीं पढ़ाया, परवरदिगार तू खैर और भलाई का मामला फरमा। हमसे दुआ मांगने में कोई गलती हो गई तो हमें माफ फरमा दे, और जितनी बच्चियां गैरों के हाथ में है अल्लाह इनको दोबारा ईमान की तरफ आने की तौफीक अता फरमा। पूरी उम्मत को आखिरत की हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, तेरे हुकूक और तेरे बंदों के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमा। हमारी इस मस्जिद को कबूल फरमा, सबको सच्चा और पक्का नमाजी बना दे। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा, रहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान दे दो फटाफट।